औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिल लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आज की गुफ्तगू हाज़ा रहमतु मिन रब्बी 86वें मरहला में पहुँच गई। जिस हस्ती को आज सरनामा कलाम बनाया है वो सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई शाफ़ई हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी तारीख़ विलादत 15 रजब 512 हिजरी 31 अक्टूबर 1118 ईस्वी है। तारीख़ विसाल आपकी 12 जुमादुल अव्वल 578 हिजरी 12 सितंबर और 1182 ईस्वी है। टोटल उम्र तकरीबन आपकी 65 साल के करीब बनती है, क्योंकि पहले साल में और आखिरी साल में कुछ माह जो हैं वो रहते हैं। शेख अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से आप उम्र में 42 साल छोटे हैं, क्योंकि गौस पाक अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो 470 हिजरी में पैदा हुए। आज 2015 में आपको दुनिया से गए हुए 833 शमसी साल जो है वो हो चुके हैं। आपका मज़ार खानकाह उम्मे उबैदा इराक मुल्क इराक के अंदर है। इसको प्रोनाउंसिएशन इसका जो है वो उम्मे अबीदा भी एक जगह मैंने पढ़ा है। आपके ख़ानदान के एक चश्मो चिराग हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने ABEED जो है वो अबीदा इसे जो है प्रोनाउंस करा है, लेकिन उम्मे उबैदा जो है ये कुछ बेटर लगता है। आप सिलसिला रिफ़ाइया के बानी हैं शेख अहमद कबीर रिफ़ाई शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। बहजतुल अस्रार के अंदर आपका कौल है अना शेखुन मन ला शेख लहू। आप हुसैनी सैयद हैं। आपकी हमशीरा को शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहन कहा था। तकरीबन हर मुल्क में आपके सिलसिला की खानका है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को ज़ाहरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो चूमा है। ये हुजूर का मौजज़ा है, आपकी जो है वो करामत है हज़ारों लोगों के सामने। और आपका एक खासा ये है कि आप कोड़ियों के पास जाते और उनकी तीमारदारी जो है वो किया करते थे। आइए गुफ्तगू जो है वो इस हस्ती के बारे में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बरकत के लिए सबसे पहले और तौहीद का पैगाम अब तक पहुँचाने के लिए एक बड़ी मखसूस चेन से हदीस पढ़ना चाहता हूँ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद मूसा काजिम से, या अपने वालिद इमाम जाफ़र सादक से, और वो अपने वालिद इमाम अल बाकिर से, और वो अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो अपने वालिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और वो अपने वालिद मौला अली शेर खुदा से। मौला अली शेर खुदा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला ये फरमाता है, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी मन जाअनी मिनकुम बिशहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिइखलासिन दखल फी हिस्नी व मन दखल फी हिस्नी आमन मिन अज़ाबी। बता दो कि माय अल्लाह सिवा मेरे कोई मबूद नहीं और मेरी ही पूजा करो, और जो मेरे पास लेकर आया तुम में से ये खुलूस के साथ इस बात की शहादत लेकर आया ला इलाहा इल्लल्लाह की, यानी अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, तो वो मेरे क़ला में दाखिल हो गया, और जो मेरे क़ला में दाखिल हुआ वो मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। अल्लाह ताला सबको जो है वो महफूज फरमाए और तौहीद पर ही सबको जो है वो मौत दे। आइए गुफ्तगू नाम से शुरू करते हैं। सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई शाफ़ई हुसैनी काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। आपके नाम के साथ सैयद आता है, तो ये सैयद जो है ये जनाब के माना में नहीं है। ये जो सैयद है ये एहतरामन नहीं है, जैसा आजकल अरबी ज़ुबान के अंदर जो है वो लिखा जाता है। ये सैयद इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की औलाद में से हैं। आपका शजरा नसब जो है वो जब हम पढ़ते हैं तो कुछ हमें यूँ मिलता है। आपके जो वालिद गिरामी हैं वो औलाद फ़ातिमा से हैं, इमाम हुसैन की औलाद में से, और आपकी जो वालिदा है वो नज्जारिया अंसारिया हैं। तो सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद है। सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई बिन सैयद सुल्तान अली बिन याह्या बिन साबित बिन अली हाजिम बिन अहमद मुर्तज़ा बिन अली बिन हसन रिफ़ा मक्की बिन महदी बिन मोहम्मद अबिल कासिम बिन अल हसन बिन अल हुसैन बिन अहमद सालेह बिन मूसा सानी बिन इब्राहीम बिन मूसा काजिम बिन जाफ़र सादिक बिन इमाम अल बाक़िर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन मौला अली। सब पर सलाम हो। सुन लिया आपने। ये आपका शजरा मैंने आपकी नस्ल में से जो इंडिया में है उनकी बुक के अंदर से ये मैंने लिया है। तो आप जो हैं
हुसैनी सैयद हैं, आपका शजरा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जाकर मिलता है और आप कासिमी हैं, आपके शजरा नसब के अंदर इमाम मूसा कासिम जो हैं वो आते हैं। अब आ जाइए, दूसरा आपका जो असल नाम है वो अहमद है। ये अहमद मजहबी और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये नाम हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी नाम है। कुरान मजीद के अंदर यह नाम सिर्फ एक मरतबा आया है, अहमद, और वो भी आसमानी ने बताया। मैं आसमानी क्यों कह रहा हूँ? इसलिए वो कालिमतुल्लाह हैं, बग़ैर बाप के पैदा हुए और अभी तक वो आसमान में हैं, इसलिए मैं उनको आसमानी कह रहा हूँ। उन्होंने जब अपने लोगों के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की थी तो तारीफ़ करते हुए उन्होंने ये कहा था कि मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं बशारत देने वाला हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आएगा, और नाम भी बता दिया कि क्योंकि कोई आके कह सकता है जी मैं उनके बाद आया हूँ, तो कहा इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में फिर आकर फरमा दिया कि आसमान पे मेरा नाम अहमद है और ज़मीन में मेरा नाम मोहम्मद है। तो ये अहमद नाम ऐसा नाम है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बयान करने से कबल किसी बंदे का ये नाम नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ये नाम है। ये बात याद रखिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 600 साल बाद, कुछ साल आप कम कर लीजिए, तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हूर फरमाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों हवारियों के सामने बैठकर हुजूर का नाम बता रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि नाम चीज़ का कब रखा जाता है? जब चीज़ होती है फिर उसका नाम रखा जाता है। वो चीज़ खारिज में हो या आपके जहन के अंदर हो, तो आप चीज़ का होना ज़रूरी है, फिर आप उसका नाम रखते हैं। कोई भी चीज़ है, वो चीज़ जब वजूद में आती है तो फिर उसका आप नाम रखते हैं। तो बस मुझे इतना बता दीजिए, नबी कब होता है, नबी कब नहीं होता है, मुझे इस गुफ्तगू में नहीं पढ़ना। भाई हम तो सूफियों के दर के मानने वाले हैं, आले रसूल के दर के नौकर हैं। मैं इतना पूछता हूँ कि अगर नबी 40 साल में ही बना है तो ये अहमद नाम ईसा अलैहिस्सलाम 600 साल पहले कैसे बता रहे हैं? इतना मेरा सवाल था। 600 साल पहले हुजूर का नाम अहमद क्यों बता रहे हैं, जबकि आप अपनी लाइफ के अंदर ये तय कर चुके हो कि नाम तब होगा जब चीज़ होगी, तभी रखते हैं ना। अब वो चीज़ का वजूद जो है वो ज़हनी हो या खारजी हो, तो वजूद तो होगा। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर नाम ईसा अलैहिस्सलाम अहमद बता रहे हैं 600 साल पहले, तो मान लो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं हैं। अब किस हालत में हैं ये आप तय कर लीजिए, तो फिर नूर का मसला भी हल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हालत में हैं। तो अहमद ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले नाम हुआ, उसके बाद फिर आपके उम्मतियों ने रखना शुरू कर दिया। तो आज जिस हस्ती के बारे में गुफ्तगू है उनका नाम भी अहमद। अब ये अहमद नाम आपका क्यों रखा? कोई और नाम भी रख सकते थे, मोहम्मद रख लेते, कोई और नाम रख लेते, अहमद क्यों रखा? तो अब हमें जाना पड़ेगा फिर हिस्ट्री के अंदर। कलायदुल जवाहिर ये किताब का नाम है, 286 जो है वो सफ़ा है। एक बात आपको सुना देता हूं, आपकी विलादत से 40 रोज कबल सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की विलादत से 40 दिन कबल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। किनको दीदार हुआ? आपके मामू को। आपके मामू बहुत बड़े वली अल्लाह थे, बहुत बड़े, शेख मंसूर अंसारी, जबरदस्त आलिम, जबरदस्त सूफी, बहुत वली कामिल थे, पैदाइशी वली कामिल। आपको दीदार हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम्हारी बहन के यहाँ एक लड़का होगा, उसका नाम अहमद रखना। ये हुजूर ने पहले से बताया, नाम अहमद रखना। और सुनो, उसकी तरबियत के लिए उसे भेजना शेख अली वास्ती के पास भेजना कि वो उसकी तरबियत करे। तो 40 रोज पहले जब ये बता दिया गया तो आपके मामू अल्लाह अकबर जल्ला शानो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा कुर्ब, वैसे भी बनु नज्जार कबीले से, और आपको पता ही है बनु नज्जार कबीला हुजूर का ननिहाल है। ये तो बोलो तलाल बद्रो अलैना मिन सनियतिल विदाई, वो याद आ गया कुछ? वो बनु नज्जार की बच्चियां जो दफ बजाकर हुजूर की आमद की खुशी मना रही थी, तो ये उन्हीं की नस्ल से हैं। तो ये बनु नज्जार है, नज्जारिया। तो अंसारी हैं, ये मदीना के हैं। तो ये अभी शेख मंसूर जो हैं अपनी वालिदा के पेट में थे। मैं एक बात बता दूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के मामू कितने बड़े मकाम पर हैं। आपकी विलादत करीब है तो आपकी वालिदा मोहतरमा जो हैं वो एक बुजुर्ग थे उस दौर के, शेख अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह।
उनके पास कभी कभी दुआ करवाने के लिए जाती थी। बड़े बुजुर्ग थे, ये दुआ करवाना, बुजुर्गों के पास जाना, ये बड़ा पुराना सिलसिला है। अब ये देख लीजिए ना, कितना पुराना है ये सिलसिला। तो ये कोई हिंदुस्तान में शुरू नहीं हुआ, ना ये बिदअत है ना शिरक है, ये अरबियों के अंदर से शुरू हुआ और हमारे यहाँ बाद में पहुंचा है। ये पहले अरबियों में ही था, लेकिन चूंकि हम लोगों को वक्त नहीं मिलता स्टडी करने का, इसलिए हम समझते हैं कि शायद इंडिया के अंदर है, पंडितों और इन लोगों से हमने ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वलियों की इज्जत करना, तज़ीम करना, उनसे जाके दुआ करवाना, ये तो नबियों के दौर से सिलसिला जारी है। हाँ, नबियों के पास लोग जाया करते थे, फिर नबियों के बाद साहबा के पास, साहबा के बाद फिर औलिया किराम, ये सिलसिला सारा बाद में चलता रहा और अब भी चल रहा है। तो आप जाती थी शेख अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास और जाके अर्ज करती कि मेरे लिए दुआ। जो ही दुआ करवाने जाती, वो बड़े बूढ़े थे, उनके लिए उठना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो खड़े हो जाते। आप अर्ज करती, बाबा आप खड़े मत हुआ करो, आप हमारे बुजुर्ग हो, मैं तो बस दुआ करवाने के लिए आती हूं। तो जरा जुमला सुनिएगा। तो फरमाने लगे, बेटी जो जिस बच्चे की तुम मां बनने वाली है ना, मैं उसके एहतराम में खड़ा हो जाता हूं। तो ये शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह अंसारी जो है, इनकी विलादत करी थी, जो सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह के मामू हैं। कुछ बात समझ में आ गई आपके? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने ही पाला, इन्हीं की खानकाह में आपने तज़व्वुफ़ की तालीम शुरू की, इन्हीं ने आपको खिलाफत अता फरमाई थी। और इनका खानदानी सिलसिला जो है वो हज़रत ज़ैद अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर मिलता है, और ये सहाबी मुस्तफ़ा हैं। तो आपके मामू को अवाम जो है वो बाजुल अशहब के लक़ब से पुकारा करती थी, ग्रे ईगल। अब आ जाइए दूसरा नाम, अहमद कबीर। ये कबीर क्या है? कबीर जो है का माना होता है बड़ा, इसकी जमा आती है किबार। तो कबीर जो है अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक है, अल्लाह के नामों में से एक नाम है कबीर। लेकिन बाद में बड़े के लिए इस्तेमाल होने लग गया। ये बूढ़े के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये उस्ताद के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये दौलतमंद के लिए भी इस्तेमाल होता है, अमीर के लिए भी इस्तेमाल होता है। असल में इसका माना, इसके माना में बुढ़ापा पाया जाता है, बड़ा होना, बूढ़ा होना, ये दोनों पाए जाते हैं। बड़ा होना, अब जब बड़ा होना पाया जाता है तो उसके बाद जो बड़ा होता था, उस्ताद नॉर्मली बड़ा ही होता था, तो मर्तबे में कोई बड़ा होता तो उसको कबीर कहने लग गए। तो ये कबीर का माना बड़ा। अब आ जाइए सैयद अहमद कबीर रिफाई। ये रिफाई क्या है? या जो है ये निस्बती है, असल में ये लफ्ज जो है वो रिफा है। तो या निस्बती हुई, तो रिफा जो है ये आपके शजरा के अंदर एक साहब हैं हसन, उनका नाम जो है वो रिफा पड़ा, उनकी वजह से आपको रिफाई कहने लगे, उन्हीं की निस्बत की वजह से। तो ये रिफा, रुफा और रफा, ये तीनों पर नसीश है। रा के ऊपर आप तीनों पढ़ सकते हैं, जबर जेर पेश, रिफा रुफा रफा। इसीलिए किसी जगह पे आप रुफाई पढ़ेंगे, किसी जगह आपको रिफाई नजर आएगा, कोई रफाई पढ़ता है। तो जिसने अपनी आसानी के लिए जो चाहा उसको उसने अडॉप्ट कर लिया। तो माना इसका क्या होता है? ये जो रिफा या रफा या रुफा होता है, इसका माना होता है आवाज की बुलंदी, आवाज की बुलंदी। आपने देखा पंजाब के जितने भी उलामाए कराम होते हैं वो तकरीर बड़े जोर से करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेअदबी कर रहे हैं। कोई भी पंजाब का जो मौलवी है वो आहिस्ता तकरीर कर ही नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। उसके जेनेटिक के अंदर है, उसका स्टाइल ये है, वो तकरीर बहुत बुलंद आवाज से करता है, जबकि उसको मालूम है कि मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, ये चीजें, लेकिन वो उसके कब्जे में नहीं। तो ये बात याद रखिएगा कि वो उनके लिए वो बेचारे वैसे ऐसा है। और एक आदमी तब भी ऊंचा बोलता है जब सच्चा होता है, सच्चाई होती है, उसे खुशी होती है, तो वो बुलंद आवाज से जो है वो गुफ्तगू करता है। ये बात याद रखिएगा। तो गुस्से के साथ चीखना बिला वजह जो है वो ममानियत होती है। तो पंजाब के उलामाए कराम जो हैं, आप उन्हें देखें, कोई भी होगा वो बुलंद आवाज से गुफ्तगू करेगा, उसकी आवाज के अंदर जोर होता है। तो आपके जद में ये रिफा का जो टाइटल दिया गया, इससे ये मालूम होता है कि उनकी आवाज बड़ी बुलंद थी। अब आवाज बुलंद होने के दो माना हो सकते हैं। एक, आवाज का बुलंद होना का मतलब यही है कि आवाज का जो है वो उसकी वॉइस बहुत लाउड है। एक मतलब ये होता है कि उसकी आवाज बड़ी बुलंद है कि यानी जब वो बोलता है तो सब मानते हैं। एक ये भी मतलब होता है। तो हो सकता है कि सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की जद में ये जिनका ये लक़ब पड़ा, उनकी वो सरदार हों कबीले के, उनकी आवाज जो है जब वो बोलते हो तो सब के सब उनके हुक्म को तस्लीम करते हो, ये भी माना हो सकता है। और वैसे रफा का माना आली मर्तबा भी होता है।
तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। एक लफ्ज है रिफा, आइन के ऊपर जो है वो जाकर जस्म आ जाएगी, तो इसका माना होता है खेती में दाने का मोटा होना। बात कोई समझ में आ गई? आइए, नाम पे जब बात हुई तो शाफई इसलिए है कि आप फिक्र के अंदर, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार, फॉलोअर्स थे। सुल्तान सैयद अली, ये आपके वालिद ग्रामी का नाम है। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का जो खानदान है ये बलाद मगरबिया में रहता था। बलाद मगरबिया किसे कहते हैं? मैं अबू मदियन मगरबी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के अंदर मगरबी का डिटेल बता चुका हूं। ये स्पेन, मराकेश, इस साइड के जो इलाके जो है ना, ये मगरिब कहलाते हैं। तो ये बलाद मगरबिया में रहते थे। कुछ तो बिल्कुल पैलेस्टाइन के करीब ही रहा, वहां भी कुछ देर रहे। तो वहां से हिजरत करते हुए सैयद सुल्तान अली के आबा अजदाद ये बलाद मगरबिया से आकर बताह के करीब उम्मे उबैदा में आकर रह गए। ये उम्मे अबीदा और उम्मे उबैदा, मैंने आपको बताया है कि दोनों जगह मैंने ये पढ़ा है। अब जो आप बेहतर समझते हैं आप उसे पढ़ लीजिएगा। उम्मे उबैदा में आकर जो है वो रहने लगे। तो सैयद अली हुसैनी जो हैं, सुल्तान सैयद अली, इनका निकाह जो है वो नज्जार खानदान जो है शेख यहिया नज्जारी अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी फातिमा अंसारिया नज्जारिया के साथ हुआ। जब इनके साथ निकाह हो गया तो अल्लाह ताला ने आपको रजब के महीना 512 हिजरी में एक अजीम बेटा अता फरमाया। उस वक्त आप उम्मे उबैदा बस्ती में रहते थे जो वासित शहर का हिस्सा थी और बसरा इराक में है। ये शहर जो 1119 की बात है, तब बगदाद में अब्बासी खलीफा मुस्तशरिद बिल्ला हुकूमत कर रहा था। उसका दौरे हुकूमत जो है ये 1118 में शुरू हुआ और 1135 तक रहा। यह खलीफा सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह से 1 साल बड़ा था, लेकिन 47 साल पहले दुनिया से चला गया। तो मुस्तशरिद बिल्ला के दौर के अंदर सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जो है वो पैदा हुए रजब के महीने में और 512 हिजरी। अब बचपन में बच्चा जो है वो अपने घर के अंदर जो चीजें हैं वो देखता है। असल में तो उसके पहले 3-4 साल ही होते हैं। तो अरबी जो होते हैं आपको मालूम ही है, मजहबी लोग होते हैं। पुराने दौर के अंदर कुरान, हदीस, ये चीजें वो जरूर पढ़ाते थे, जो बेसिक उनके अमल के अंदर ही, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब है, उसके अंदर यही होता था कि अमल के अंदर हदीस शामिल होती थी। अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं होती थी कि दाएं हाथ से खाओ, या वो अमल ही शुरू ऐसा कर देते थे। 7 साल जो है वो आपने अपने वालिद ग्रामी के साथ गुजारे इसी बस्ती के अंदर, और आपने इन्हीं 7 साल के अंदर शेख अब्दुल समी हुरबुनी रहमतुल्लाह अलैह से कुरान भी हिफ्ज करा। तो 7 साल की उम्र में आप कुरान मजीद हिफ्ज कर चुके थे। हमारे बच्चे जो हैं वो 7 साल में हम उसको मस्जिद में भेजते हैं। बच्चे को 4.5-5 साल का जब हो जाए तो कोशिश करा करो आप भेजना शुरू कर दो उसको, वो फेमिलियर हो, बैठे कुछ पढ़े। पुराने दौर के अंदर तो 7 साल में बच्चा कुरान हिफ्ज कर लेता था। हमारे बच्चे जो हैं वो भी कुरान नाजिरा भी बड़ा मुश्किल होता। तो 7 साल की उम्र में सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। 7 साल जब आपकी उम्र हो गई तो आपके वालिद ग्रामी एक दिन बगदाद गए। बगदाद जब पहुंचे तो वहां बीमार हो गए। बसरा से बगदाद, तो आप जब बगदाद आए तो बीमार हो गए और उसी बीमारी की हालत में आप दुनिया से कूच कर गए। 519 हिजरी में उनका मज़ार भी बगदाद के अंदर ही है, मुल्क इराक में। अब जब वालिद ग्रामी का साया उठ गया तो अब मामू जो थे शेख मंसूर अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अब जो है ना वो हुक्म भेजा कि आप अपनी बस्ती से उठकर दरियाए दिजला के पास आ जाओ, जिसे टाइग्रिस रिवर कहलाता है जो आजकल। दरियाए दिजला के पास बुला लिया क्योंकि आप यहां रहते थे। तो यहां जब बुला लिया और यहां ज्यादा पढ़ना और मजीद तालीम जो है वो आसानी थी, आप तब वहीं रहते थे। आपने फिर उनको अपने पास बुला लिया, अपनी बहन को भी और अपने ये जितने भांजे, ये रिश्तेदार, इनको भी बुला लिया। जब बुलाया तो उस वक्त वहां उस दौर के मशहूर मुफक्किर कौन थे? शेख अली वास्ती, अल्लाह अकबर जल्ल शानो। ये शाफी फिक्र के बहुत बड़े मुफ्ती थे और तसव्वुफ के भी माहिर थे। आपने अपने बेटे को लाकर इनके पास छोड़ दिया। यहां आप जब पढ़ने लगे तो क्या गुफ्तगू हुई। बच्चे जो होते हैं बचपन से ही उनकी बातों से पता चल जाता है कि ये बड़े होकर किस मकाम पर पहुंचेगा। और ये चीज उनसे सादिर इसलिए होती है, अल्लाह ताला करवाता है, उस्ताद की तवज्जो फिर उसकी जानिब मबजूल हो जाती है कि ये बच्चा ज़हीन है, मुझे इसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो देना है।
वैसे तो शेख मंसूर का अपना ख़ानदान ही बड़ा टॉप का ख़ानदान है। अब जब शेख मंसूर छोड़ गए हैं तो लेकिन एक फिर जो है वो बड़ी एक अजीब सी बात हुई। आप जब किताबें शुरू की, आप पढ़ने लगे, तो किताबों के अंदर अगर आप लोग ने नाहव मीर या मजहबी जो किताबें हैं इनमें से कोई पढ़ी है तो उसके अंदर अक्सर मिसाल देने के लिए समझाया जाता है, ज़ारबा ज़ैदुन अमरन, जैद ने अमर को मारा। तो इससे मिसालें भी बहुत सारी वाज़ेह होती हैं। जब हमने तरकीब करना होती है तो ज़ारबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, अमरन मफ़ूल, तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर जुमा फ़ेलिया ख़बरिया हो गया, तो ये ज़ैदुन फ़ाइल है। इस तरह तो जब पढ़ाने लगे ज़ारबा ज़ैदुन अमरन, तो आप पूछते हैं, सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह पूछते हैं, ज़ैद ने अमर को मारा, ये वाकई मारा? कहने लगे नहीं, वाकई नहीं मारा, हकीकत में नहीं मारा। तो कहने लगे जब मारा नहीं है तो झूठ क्यों बोल रहे? अब आप क्या समझते हैं कि इससे बिल्कुल तालीम को बंद कर दिया गया? नहीं, लेकिन देखिए ज़हन देखिए बच्चे का। तो वह कह रहे हैं कि जब ज़ैद ने मारा नहीं है अमर को तो फिर आप यहां बयान क्यों कर रहे हैं? तो फिर उस्तादों ने बिठाकर समझा, बेटे कि मिसालें होती, अब एक मफरूजा है, ये एक मफरूजा बनाया गया है, ये खबर नहीं दे रहे, ये समझाने के लिए बात जो है वो बयान की जा रही। खैर आपने तो, लेकिन उस्ताद समझ गए कि ये बच्चा जो है इसके ऊपर खास तवज्जो देनी है और ये बच्चा किसी आला मकाम के ऊपर है। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। अब क्या हुआ, आपने सारी किताबें याद करी, तंबीह आपको जुबानी याद, किताब के ऊपर आपने हाशिया लिखा। और बड़ी बात होती है कि जब आदमी बचपन के अंदर एक किताब को याद करे तो उसका हाशिया भी लिख दे। आपने उसकी तशरीह लिखी, लेकिन हुआ क्या कि जब तातारियों ने हमला करा तो हमारी बहुत सारी किताबें ज़ाया हो गई। अगर हमारा वो ज़ख़ीरा मौजूद होता ना, यकीन जानिए अहले सुन्नत व जमात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो उस दरिया के अंदर नज़र जहालत व अदावत हो गया। तो नज़र आतिश हुआ, नज़र जहालत हुआ, नज़र अदावत हुआ। वो अगर ज़ख़ीरा हमारा मौजूद होता, अहले सुन्नत व जमात का टॉप का वो ज़ख़ीरा, वो चला दिया गया, बहा दिया गया, तो आपकी वो लिखी हुई किताब भी जो है उसी के साथ ही चलेगी। उस्ताद मोहतरम और मामू आपके किताबें भी साथ साथ पढ़ाते जाते और तसव्वुफ की तरबियत भी देते जाते। तसव्वुफ और मुरव्वजा उलूम साथ साथ चल रहे। सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह तालिब इल्मी के दौर के अंदर ही, दौरान तलीमी, आप शेख अबू बकर वासित रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल मलक, इनके हलकों में जाकर बैठा करते थे। तो कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि तसव्वुफ जो है वो ईसाइयों से सीखा है, तसव्वुफ जो है वो हिंदुओं से सीखा है? कहाँ गए वो लोग? अब मुझे इतना बता दीजिए, ये सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह 512 हिजरी की बात कर रहा हूं, 512 हिजरी की। तो क्या ये इंडिया में रहते थे? क्या ईसाइयों के साथ रहते थे? नहीं भाई, तसव्वुफ तो नबियों का तरीका है। मालूम नहीं कि लोग मीडिया के अंडर आकर अपने अकीदे को क्यों छोड़ जाते हैं? गलत चीज को छोड़ा करो, जो चीज बाहर से आकर शामिल हो जाए उसे छोड़ो, अपनी बेस को क्यों छोड़ते हो? तसव्वुफ ही तो इस्लाम है, इस्लाम तसव्वुफ ही तो सिखाता है। तो आप शेख अबू बकर वासिती रहमतुल्लाह अलैह उनकी महफिल में बैठते, शेख अब्दुल मलक की महफिल में आप बैठते और अपने मामू शेख मंसूर के पास जाते, जिक्र की महफिल जमती, आप वहां बैठकर जिक्र सीखते, बैठकर तसव्वुफ की बातें सीखते और शेख अब्दुल मलक से तो आप नसीहत लेते, लेने के बाद चले जाते, फिर उस एक नसीहत को याद करते रहते, दोहराते रहते, फिर आकर दूसरी नसीहत लेते। आजकल हम चाहते हैं कि एकदम से वली अल्लाह बन जाए। भैया बताओ, बस हम वली अल्लाह, ऐसा नहीं होता, वक्त लगता है। मैं एक मिसाल दे दूं। अब सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मजलिस अटेंड करता, एक बात उनसे पूछता, शेख अब्दुल मलक से रहमतुल्लाह अलैह से पूछता, उसको फिर मैं जुबान से और अमल से दोहराता, जब वो पक्की हो जाती तो फिर आकर मैं उनसे दूसरी बात लेता। अब एक मिसाल दे देता हूं मैं, भाई अब एक तकरीर के अंदर सारी मिसालें तो नहीं दे सकता ना मैं। फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सबक लेने आया आपके पास, बैठा तो मैंने कहा मुझे कुछ वसीयत फरमाइए। ये बातें होती हैं कि जिनको बड़ा गहरे अंदाज से जो है वो फिर निकाला जाता है, अल्लाह ताला अता फरमाता है। आप जब उनके पास गए, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, वसीयत फरमाइए। फरमा लगे, अहमद, इधर उधर देखने वाला वासिल नहीं होता, शक करने वाला कामयाब नहीं होता, जिसको शेख पर एतमाद ना हो वो महरूम रहता है, और जिसको खुद में नुकसान नजर ना आए वो नुकसान में रहता है। आए हाय हाय। कहते हैं मैं 1 साल तक, गौर से सुनिएगा, मैं 1 साल तक अपने शेख की इस बात को जुबान से दोहराता रहा। हम तो कहते हैं बस वली अल्लाह बन जाए, 2 नमाजें पढ़ी तो वली अल्लाह बन गए। 1 साल तक
मैं इस चीज को जुबान से दोहराता रहा कि इधर उधर देखने वाला वासिल नहीं होता, शक करने वाला कामयाब नहीं होता, जिसको शेख पर एतमाद ना हो वो महरूम रहता है, और जिसको खुद में नुकसान नजर ना आए वो नुकसान में रहता है। मैं इन बातों को दोहराता रहा, ये मुझे पक्की तरह याद होंगी। जब ये दिलों और जुबान पे पक्की हो गई तो मैं 1 साल के बाद फिर आया उनके पास। तो फरमाते हैं आपकी नसाइह से मुझे बड़ा फायदा होता था, मैं उनसे सबक लेता, उसको याद। अब ये कोई जुमला मुश्किल है, अभी आप लोगों ने याद कर लिया होगा, लेकिन नहीं, इसको अपने माइंड के अंदर मेमोरी में भार बना देना कि किताबों में जो चीज़ है वो उठाकर यहां रख लेना, ये नहीं है, उसको अपने एक्शन में लाना जरूरी होता है। इसलिए औलिया कराम से मोहब्बत करने का अल्लाह बोलता है, क्योंकि जब तुम उनसे प्यार करोगे तो फिर तुम उनकी बातों को मानोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम किसी से प्यार करो और उसकी बात को ना मानो। 13 साल के अंदर अंदर आपने तमाम मुरव्वजा उलूम पढ़ लिए। तो आपके उस्ताद सुल्तानुल उलमा, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफ्ती मसलक शाफ़ई अबुल फज़ल अली वास्ती ने तमाम उलमा को, तुलबा को, मजमे को इकट्ठा किया। दस्तार फजीलत होने लगी, लेकिन इस दस्तार फजीलत के अंदर एक ही को दस्तार पहनाई जाएगी। वो कौन है? सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह। 13 साल की उम्र में तमाम मुरव्वजा उलूम आपने पढ़ डाले। 7 में शुरू किए, 13 में पढ़ डाले। क्यों? आज के दौर के अंदर जब इसको बयान किया जाता है तो बच्चे बड़े सुनकर हैरान होते हैं, ये कैसे हो गया, सारी किताबें पढ़ ली। तो मैंने शायद किसी लेक्चर में कहा हो, मेरे अब्बा तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर रशीद अराबी। ये जामा निमिया गड़ी शो लाहौर है। गड़ी शो लाहौर में मेन रोड के ऊपर ही उनकी जाते हुए बाईं तरफ उनकी दुकान थी। उन्होंने एक दफा, तब पता नहीं मेरे 8वीं का मैं इम्तिहान दे रहा था या मैट्रिक का था, कहने लगे सुनो, जो आदमी 24 घंटे में 4 घंटे पढ़ लेता है वो कोई भी टाइटल जीत सकता है। मैंने कहा जी हम लोग तो 5-5, 6-6 घंटे पढ़ते हैं। कहते कोई 5 घंटे 6 घंटे नहीं पढ़ता, मुझे कोई बंदा दिखा दोगे जो पढ़ता हो। तुम सिर्फ 4 घंटे अगर एक चीज पढ़ लो रोजाना तो तुम कोई भी टाइटल जीत सकते हो। मैंने कहा जी आपकी बात की समझ नहीं आ रही। तो डॉक्टर रशीद अराबी मरहूम दुनिया से चले गए, कितने साल हो गए, कहने लगे कि तुम जो कहते हो कि मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं, तुम 5 और 6 घंटे नहीं पढ़ते। उसके अंदर कभी तुम पेंसिल तराश रहे होते हो, कभी तुम रोटी खा रहे होते हो, कभी तुम बात करते हो, कभी तुम नेट खोल के बैठ जाते हो, कभी तुम किताब के औराक जो है वो इधर उधर करने लग जाते हो। पढ़ते तुम सिर्फ 10-20 मिनट ही हो, इसलिए तुम फेल हो जाते हो। तब मेरी समझ में, और वाकई ही ये होता है। जाइए वो बच्चे जो कहते हैं कि हम 5 घंटे पढ़ते हैं रोजाना, 6 घंटे, 5-6 घंटे नहीं पढ़ते। अगर बिना बगैर किसी और काम के सिर्फ 4 घंटे आप उसी किताब को और उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहें, आप कोई भी टाइटल जीत सकते हैं। तो ये जो औलिया किराम होते थे, ये ना गेम खेलते थे, ना भागते थे, ना इंटरनेट देखते थे, ना कोई और चीज, ना खाने पीने का ध्यान, बस किताब 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 किताब। तो इसलिए ये लोग 5-4 साल के अंदर इतना कुछ समेट लेते थे जो हम 10-12 साल में नहीं समेट पाते। अब बात कुछ समझ में आ गई है? तो 13 साल की उम्र में तमाम मुरव्वजा उलूम आपने पढ़ डाले। अब दस्तार फजीलत, सारे उलमा बैठे हैं, सब हैं, दस्तार फजीलत हुई। उस्ताद मोहतरम ने सबके सामने आपको खिरका भी अता फरमा दिया। 13 साल की उम्र में खिरका अता फरमा दिया। जानते हो यह खिरका कौन सा था? यह कोई मामूली जुबा नहीं है कि बाजार से ला के दे दिया। खिरका अता फरमाया, और शजरा तरीकत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का शजरा तरीकत दोनों तरफ से, शजरा तरीकत आपका जाकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। जुनैद बगदादी आते हैं बीच में, मारूफ करखी आते हैं, ये सारे बीच में आते हैं। इनसे होता हुआ हबीब आजमी आते हैं, इनसे होता हुआ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से तक पहुंचता है। और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो खलीफा हैं, नायब हैं मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो शजरा नसब और शजरा तरीकत दोनों टॉप के हैं सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की। तो आपने जब खिरका अता फरमा दिया, फरमाने के बाद आपने कहा फादर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटीरियर साइंसेस, यानी जाहिरी और बातनी उलूम का यह माहिर है यह बच्चा मेरा 13 साल की उम्र में। तो उस वक्त फिर आपने फरमाया सुनो, मुझे जो आता था मैंने इस बच्चे को सिखा दिया। ये होता है उस दौर का सबसे बड़ा मुफ्ती ये कह रहा है कि सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह को जो मुझे आता था मैंने सिखा दिया। और सब सुन लो, मैं तो नाम का शेख हूं, ये हकीकत में ये शेख है। तो जितने बच्चे समात कर रहे हो या बच्चों के बाप जो है वो मेरी तकरीर समात कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाया करो ताकि उन्हें पता चले कि हमारा माजी कितना शानदार है, हम किन औलिया को मानने वाले हैं।
हमारे बच्चों को दुनिया पकड़ के कह रही है, वो जो चरस पीने वाले हैं, भंग पीने वाले हैं, वो जो लोग जाहिल मुतलक हैं, दुनिया पकड़ के कहती ये हैं तुम्हारे अब्बा, इनको हमारे अब्बा इनको नहीं मानते थे, हमारे अब्बा इनको मानते थे। सैयद अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमत, ये हैं। तो जब आप बताओगे कि बेटे हम इनको मानते हैं, हम भंगियों चरसियों को और शरीयत के खिलाफ चलने वालों को हम नहीं मानते, जब से हम औलिया कराम से दूर हुए हैं अल्लाह का अजाब हम पर नाजल हो रहा है, हर चीज से बरकत उठ गई है। हमारे पास इतनी दौलत है, बरकत नहीं है, हमारे पास इतना कुछ है, सुकून नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम वलियों से दूर हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, यह सिलसिला शुरू किया, मेरे साथ शामिल हो जाओ। यह कोई हमारा कोई बिजनेस नहीं है, या ना ही हमने कोई जमात बनाई है, ना हम चंदा ले रहे हैं, पैसे हम नहीं कमा, सब हम अपनी मर्जी से लगे हुए, हर एक अपने अपनी जेब से कर रहा। लेकिन इसमें प्लीज शामिल हो जाइए, इस पर गौर कीजिए ताकि हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। तो 13 साल की उम्र के अंदर पीर यह कह रहा है कि मैं शेख नहीं हूं, हकीकत में शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई है जिसकी उम्र 13 साल। अब बड़ी बात होती है कि जब बच्चा फारिग हो जाए जिस मदरसा यूनिवर्सिटी से वहीं पढ़ाने लग जाए, यह बड़ा आला मकाम होता है, यह उसकी काबिलियत की, जहानत की दलील होती। आपने कुछ अरसा वहां रहकर पढ़ाया, वहां जब रहकर पढ़ाया तो एक दिन आपके मामू आ गए, चंद साल गुजरे, आपके मामू शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। कहने लगे बेटे यहाँ मदरसा में तो बहुत से असातिज़ा हैं, लेकिन तुम्हें बस्ती में वापस जाना है। वहाँ नाना रहा करते थे, असल तो उम्मे वादा ही इनकी बस्ती थी, तो बेटे तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ खानका का निज़ाम संभालना है, वहाँ लोगों को तेरी ज़रूरत है, तो बेटे चल वहाँ चल। 13 से 27 कुछ साल वहाँ पढ़ाया, उसके बाद 27 साल तक आप तदरीस 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 पढ़ा रहे। तो मामू के कहने पर आप वापिस आ गए, अपने आबाई गांव आए, ठीक है, वहां आप पढ़ाने लगे। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, यह बार बार मामू का नाम आ रहा है बीच में, क्या मामू के अपने बच्चे नहीं थे? मामू इन पर ध्यान क्यों देते थे? देखो एक बात सब सुन लोगों से, तसव्वुफ जो है यह वाहिद एक ऐसा शोबा है कि जहां काबिलियत को देखा जाता है। बस ये जुमला याद रखिएगा, वाहिद। अब दुनिया के अंदर, अब तो खैर तसव्वुफ को भी लोग गंदा कर रहे हैं। मैं जिन लोगों को बड़ा बड़ा सूफी समझता था, वो तसव्वुफ को छोड़कर वो भी कमर्शियलिज्म में चले गए हैं, पैसा कमा रहे हैं और खुद की शोहरत। तसव्वुफ उन्होंने समझा ये शोबा खाली है, चलो यहां अपने आप को चमका लो। तो तसव्वुफ एक वाहिद है कि जिसके अंदर नाइब उसे बनाया जाता है कि जिसके अंदर सलाहियत होती है, मोरूसी चीज नहीं है, जिसे काबिलियत, जिसके आप देख लीजिए, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती देख लीजिए, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर देख लीजिए। इन लोगों ने क्या अपने बेटे भाइयों भतीजों क्या इनको बनाया था? नहीं। किसे बनाया था? वो अपने मुरीदों में जिसमें काबिलियत देखते थे उसे दे देते थे। बाबा फरीद का जुमला याद है, जब निजामुद्दीन औलिया तशरीफ लाए थे, कहा था कि मैं सोच तो रहा था कि इनके बारे में, लेकिन तुम्हारा ऑर्डर आ गया, क्यों? सलाहियतें तेरे अंदर ज्यादा है। तो यहां सलाहियतों को देगा। तो अब शेख मंसूर रहमतुल्लाह इतने बड़े वली अल्लाह हैं, तो अपने बेटों को क्यों छोड़ देते थे? अपने बेटों को आगे लाते ना, अपने बेटों के खानका उनके सपुर्द करते। लेकिन इन्होंने सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अपने भांजे को जाकर आगे क्यों किया? तो भाई देख लो, औलिया जो हैं वो अकरबा परवरी नहीं करते। वो ये नहीं होगा कि हमारी तंजीम का वाइस प्रेसिडेंट बेटा, वाइस चेयरमैन फिर बेटा, फिर आगे वो अपनी औलाद के अंदर ना, वो देखेंगे काबिलियत किसके अंदर होती है। तो शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खानका जो सपुर्द की या ध्यान देते थे, तो इनकी तरफ क्यों देते थे? लो सुन लीजिए, यही एतराज जो आज आपके जहन में उभर सकता था, यही एतराज उस दौर के अंदर भी किसी ना किसी के जहन में उठा। तो जब उसने शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह से यह पूछा, तो आपने फरमाया अच्छा चलो बैठो, तुम अभी तुम्हें दिखाते हैं। ये अभी इब्तिदा की दौर थी, 27 से भी पहले की। आपने 3 मुर्गियां अपने 2 बेटों को एक एक और एक सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह को दे दी। कहा जाओ, तीनों से ये बोला जाओ बेटो जाकर ज़िबा करके लाओ, और वहां ज़िबा करके लाना, कोई ना देखता हो। ये बात आपको बहुत से औलिया में मिलेगी तरबियत के दौरान, लेकिन इनकी भी है। अब आपके शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के जो 2 बेटे थे, वो गए कहीं दूर, एक कमरा था, उस कमरे को बंद करके वो जो है ज़िबा करके ले आए। लेकिन सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जो है वो जिंदा मुर्गी वापस ले आए। तो आपने पूछा बेटे जिंदा क्यों ले आए हो? कहा मामू आप बोले थे कि इसे वहां ज़िबा करना जहां कोई ना देख रहा हो, तो मैं जहां जाता था अल्लाह वहां होता था। समझ आ गई आपको बात की?
तो ये लोगों के ना, ये है बात। और सारे उलूम, सारे चिल्ले और तमाम तरबियत का एंड क्या है? ये कि तुम्हें यह ख्याल पैदा हो जाए कि अल्लाह हर वक्त हर जगह हमारे साथ है, बस इसको लाना होता है। यही चिल्ले, यही तलीम, यही किताब, यही कुरान, यही हदीस, हर चीज से यही तो सिखाना है। तो अगर वो बच्चा वहीं पहले पहुंच गया है तो बस अब तो बस खूबसूरती ही बनानी है। ये थी वजह। तो शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह अपने भांजे पे बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करते। 27 साल तक आपने खानकाह के अंदर पढ़ाया, अभी तरबियत और तदरीस सब चीज़ जारी। आपकी उम्र जब 27 साल होगी तो एक रोज़ आपके मामू शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मुरीदीन को इकट्ठा कर लिया। तमाम मुरीदीन को इकट्ठा करने के बाद फरमान लगे, सुनो सब, आज मैं अपना खिरका अपने भांजे को दे रहा हूं। लो, बेटों को छोड़ दिया, भांजे को दे रहा। कोई है ऐसा आशिक़ मुस्तफ़ा? आजकल तो मौलवी जब तकरीर कर रहा हो तो स्टेज पर किसी और मौलवी को तकरीर नहीं करने देता। क्यों? इसलिए कि कहीं वो ज्यादा नंबर ना ले जाए, उसकी तकरीर अच्छी ना हो जाए। तो वो किसी और को आगे क्या आने देगा? नहीं, किसी को आगे नहीं आने दे। ये सिर्फ आपको तसव्वुफ के अंदर नजर आएगा कि वो जो वली कामिल है वो खुद बैठ जाएगा, कहेगा आप बढ़ो आगे, जिसकी खूबी है उसको उजागर करो। और आजकल तो मौलवी ये चाहेगा कि मुझे पैसे ज्यादा मिल जाएं, मैं बिजनेस क्लास में सफर करूं, और मस्जिद का मौलवी उसको थोड़ी सी तनख्वाह दे दो, बस उसकी तनख्वाह कम कर देगा, अपनी बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन वली कामिल अपनी कम करता जाएगा, शागिर्दों की बढ़ाता चला जाएगा कि दूसरों को ज्यादा दे दो। तो भाई इसलिए तसव्वुफ को अपनाना, इसके अंदर कुर्बानी दूसरों के लिए होती है। तो आप सबके सामने ऐलान किया, सुनो आज मैं अपना खिरका अपने भांजे को दे रहा हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। यह खिरका अपने नाना हजरत सैयदना यहया रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से चला आ रहा। दोनों वास्ते जो हैं, दोनों तरीके, आपके नाना का भी और शेख अली वास्ती जो हैं उनका भी, दोनों के हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से जाके मिलते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो लोगों को आपने फरमाया कि ज़ाहिरी उलूम के साथ साथ बातनी उलूम भी ये दिया करेंगे। ये 539 हिजरी का वाक़या, खुलफा मुरीदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। और आपने ऐलान फरमाया मेरे बाद मेरी सीट पर यह होगा बच्चा, और मैं तमाम को हिदायत करता हूं कि मेरे बाद इनसे हिदायत लें। 540 हिजरी में आपके मामू का विसाल हो गया। फिर आपने मदरसा और खानका दोनों को यक वक़्त चलाया। आपको समझ में आप क्या गए? अब यह सिलसिला जो है, अब सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह दोनों चीजों को लेकर चले, ज़ाहिरी और बातिनी दोनों को। 35 साल आपकी उम्र हो गई। एक रिवायत के मुताबिक आपकी तदरीस और तरबियत की बदौलत 547 हिजरी तक आपके मुरीदीन की तादाद 7 लाख तक पहुंच चुकी थी। अल्लामा शेख बिन मुहज़्ज़िब अपनी किताब अजाइब वासिता में लिखते हैं कि सिर्फ खुलफा की तादाद 80,000 थी। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह के खुलफा की तादाद 80,000 थी 547 हिजरी में। तो मुरीदीन कितने होंगे? सोच लीजिए ना, 80,000 जब खुलफा हैं तो मुरीदीन कितने होंगे? आपने तदरीस, तसनीफ, तरबियत, खानका एक अजीम दरसगाह बन गई। कुरान पढ़ाया जाता, हदीस पढ़ाई जाती, फिक्र पढ़ाई जाती। और सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह शफ़ई मसलक के पैरोकार थे फिक्र के अंदर। अब मदरसा के अंदर बच्चों का बंदोबस्त करती, बच्चे आते रहते, सूफिया का भी बंदोबस्त था। यानी एट ए टाइम खानका थी और मदरसा दोनों था। ये दोनों चलने चाहिए। आजकल क्या है कि मदरसा तो है, खानका नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है कि मौलवी जब पढ़कर निकलता है तो खुश्क होता है, उसके अंदर इल्म तो होता है, अमल की तलखी नहीं होती। वो फिर जब पढ़ता जाता है, जब अल्लाह का खास कोई करम हो जाए तो फिर वो कहीं आ जाता है। अदरवाइज वो मुल्ला के अंदर ही सारी जिंदगी उसी के अंदर गुजार के निकल जाता है। वो दूसरों से हसद करता है, पैसों के पीछे भागता है। ये चीजें उसको नुकसान देती हैं आगे जाके। तो मदरसा और खानका जब इकट्ठी चलती है तो फिर वो अमल के अंदर इल्म आ जाता है सारे का सारा। ये बात याद रखिए। तो आपने मदरसा और खानका को, ये सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, ये वली कामिल, इन्होंने खानका और मदरसे को इकट्ठा चलाया। अब क्या होता, शुरू में तो आप पढ़ाते थे सिर्फ, फिर आपने तकरीर शुरू कर दी। तो आप सोमवार को और जुमेरात को मदरसा बंद कर देते। तो सोमवार और जुमेरात को क्या होता, उस दिन सिर्फ तकरीर होती। 2 दिन सिर्फ तकरीर होती। आप किसी खास टॉपिक के ऊपर तकरीर फरमाते। बाजुका तो लाखों का मजमा होता, 1000 तो नॉर्मल थे, हजारों तो 20,000 10,000 ये नॉर्मल होती थी बात।
लाखों, जब मिलाद शरीफ होता था, सालाना मिलाद शरीफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, तो फिर तो लाखों का मजमा होता था। अब अगली बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जितने रिफाई सिलसिला के पैरोकार हैं और दूसरे, सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह सारा खर्चा अपनी जेब खास से जो है वो करते थे। मिलाद का भी, बच्चों के मदरसा का भी, सूफिया की खानका का भी आपकी जेब खास से अदा होता था। यह है मजमा जो है वो लाख तक पहुंच जाता। आप जरा सुनिएगा कि इस मजमे का नक्शा अल्लामा इब्न जौजी के नवासा ने तहरीर किया। कलायतुल जवाहिर सफ़ा 290 पे है, शेख साले यूसुफ अबू ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह इसको बयान करते हैं। जरा सुनिएगा कैसे फरमाते हैं। मैं चला गया, शेख साले यूसुफ अबू ज़करिया रहमतुल्लाह बयान करते हैं, ये बहुत बड़े फ़कीह गुजरे। कहते हैं जुमेरात को मैं गया, तकरीबन मजमा 1 लाख का था। अब मैं आपके घर के गिर जमा है, खाना उन सब के लिए पकाया गया और आपने खुद पकवाया, यानी अपनी जेब खास है। शयूख भी हैं, आम पब्लिक भी है। 1 लाख को खाना खिलाया गया। खाना खिलाने के बाद तकरीर शुरू हो गई। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह आप तकरीर करने लगे। तो जब आप तकरीर किया करते थे, लोगों के दिलो दिमाग को चुरा लिया करते थे। क्या मतलब? दिल चुरा लेते, दिमाग चुरा लेते, फिर बस अपनी ही वो चीज चल रही होती। शेख सालेह यूसुफ अबू ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 200 सवालात पूछे गए आपसे। 200 सवालात आपने बड़े तहम्मुल के साथ 200 सवालात के जवाब दिए। यहां आप किसी से 4-5 सवालात पूछने के बाद छठे में वो कहता तुम बैठता कि मैं तुझे बैठाऊं। 200 सवालात पूछे, तो 200 सवालात का जवाब कोई शिकन जवाब दे दिए। जवाब देने के बाद शेख साले कहते हैं मैं बड़ा मुतासर हुआ कि यार क्या अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह को। क्या लगे इतने में एक बंदा खड़ा हो गया, वो सवाल करने लगा, मैं भी खड़ा, मैंने कहा बैठ नीचे, क्या जो उन्होंने फरमा दिया है वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? तो सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की नूरे बसीरत देखिए, आपने फौरन उनका नाम लेके पुकारा, नाम लेके पुकारा। क्या लगे साले अय अबू ज़करिया छोड़ दो, पूछने दो, जितना चाहे ये पूछ लें, कबल इसके कि ये मुझे खो दें। आए हाय, कबल इसके कि ये मुझे खो दें, पूछने दो अबू ज़करिया। लो, इतने लाख के मजमे में नाम भी उनको पता है। हम इन वलियों को मानते हैं, भंगियों चरसियों को हम वली नहीं मानते। शरीयत के खिलाफ जो होगा वो वली कैसे बन गया यार? मीडिया का कमाल देखोगे, जो चीज नहीं है वो भी सर थोप दी जाती है। तो अपने तसव्वुफ को खुदा का नाम है पाक करो यार, कुछ खुद भी स्टडी कर लो। ये मौलवी याश के मुस्तफ़ा बनकर तुम लोगों को लूट रहे हैं यार, तुम लोगों को लूट रहे हैं। जाओ वलियों के पास जाओ, जो लुटाया करते थे, लूटते नहीं थे। जो तुझसे चंदे मांग रहा है, तुमसे पैसे ले रहा है, वो तुम्हें देगा क्या? खाक देगा तुम्हें। लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए हमत अनगोश हो जाते। मैं तमाम लेक्चर तो बयान कर नहीं सकता, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन आपने सामाईन को मैं देग में से कुछ चावल तो दे जाऊं, ताकि आप अंदाजा लगा लो कि बाकी देग कितनी टेस्टी है। कुछ लेते जाइए। करामत 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 के बारे में सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह क्या फरमाते? आजकल तो यकीन जानिए कि बड़े बड़े ग्रुप बनाए हुए हैं बड़े बड़े बंदों ने। वो ग्रुप क्या है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमने झूठी करामत बनानी कैसे। फिर वो ग्रुप उस जगह पे जाकर लोगों को झूठी करामतें बयान करते हैं। अल-अमान अल-हफीज, झूठी करामत बयान करने वाला दोज़ख में जाएगा। वो मालूम है क्यों? क्योंकि करामत का ताल्लुक अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है। आप हैरान हुए, यानी उसका सुदूर जो है वो अल्लाह ताला के फजल से है। और चूंकि अल्लाह ताला का ये फजल सादिर हो रहा है, जाहिर हो रहा है एक उस बंदे से जो नबी नहीं है, तो इसलिए इसको करामत बोल दिया। अगर वही उसका फजल और करम जाहिर हो नबी से, तो उसको मौजज़ा कहते हैं। तो तुमने एक इफ्तरा बांध दिया अल्लाह के ऊपर, तो अल्लाह पर झूठ बांधने वाला कभी जन्नत में जाएगा? खुदा का खौफ किया करो, ये झूठी करामतें मत बनाया करो। इज्जत वही होती है जो अल्लाह देता है, झूठी करामत का पता चल जाता है। एक साहब थे, कहते जी वो बाबा जी को सब कुछ पता चल जाता है, ये जाकर नमाज मदीना शरीफ में पढ़ते हैं, इनको हर चीज का पता चल जाता है। वो औरत बड़ी ज़हीन थी, उसने क्या किया कि चावल उसने ऊपर रखकर चीनी मीठा नीचे रख दिया। मीठा जब नीचे रख दिया, चावल दिए, तो पीर साहब कहने लगे कि बीबी इसके ऊपर चीनी नहीं डाली। ने कहा उठ दफा हो जाए यहां से, वैसे दावे करता है मुझे हर चीज का पता चल जाता, तुझे ये नहीं पता चला कि चावलों के नीचे चीनी है?
जब चावलों के नीचे चीनी नजर नहीं आ रही तुझे, तो तू मदीना शरीफ कहां जाके नमाज पढ़ता है? लोगों को धोखा दे रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मालूम हो जाता है। ये अच्छी तरह याद है मुझे, एक बहुत बड़े पीर साहब हैं, उनके साथ वाले जब पाकिस्तान में गाँव में जाते हैं तो जाके लोगों को कहते हैं हमारे पीर की इतनी करामत है कि हमारे पीर साहब जब दरवाजे पे जाते हैं तो बाहर के मुल्कों में दरवाजे खुद बहुत इनकी करामत से खुल जाते हैं। अब वो गाँव वाले बेचारे बंदों को क्या पता हो कि यहाँ दरवाजे सेंसर वाले हैं, अब वो उसको करामत है, तो वो आदमी दोज़ख में जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो झूठी, अल्लाह ताला का एक फजलो करम है, करामत जो है वो झूठ कर रहा है, इफ्तरा बांध रहा है। तो वो औलिया कराम, उनके मुरीद भी वक्त में औलिया कराम होते थे। अब आपने क्या फरमाया करामत के बारे में, जरा सुन लीजिए। कहते हैं करामत से वली को खुश नहीं होना चाहिए। अजीज मन, मुझे अंदेशा है कि कहीं करामत से और उसके जाहिर करने से तुम्हारे दिल को खुशी ना हो। याद रखो, औलिया अल्लाह करामत को इस तरह छुपाते हैं जैसे अयाम मखसूसा में पाक दामन और बाशरम औरत अपने अयाम मखसूसा के दिन छुपाती है। अल्लाह की तरफ से है तो करामत बहुत अफजल चीज़ है। जब हमारी तरफ से निस्बत हो तो वो हल्की हो जाती है। यानी हमें दावे नहीं करनी चाहिए। हाँ, अल्लाह तुम्हें दे रहा है तो वो तो बड़ी अजमत वाली बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह तुम पे कर्म कर रहा है। बात को समझ में आ गई? तो करामत के बारे में आप फरमाते हैं इसे छुपाओ, ना कि एक ग्रुप बनाओ और ट्रेनिंग दो कि वो जाकर करामतें बयान करे बनाकर। अल्लाह का फजल। तकरीर के दौरान आपने फरमाया हम नंगे हैं मगर जिसे अल्लाह पहना दे, हम भूखे हैं मगर जिसे अल्लाह खिला दे, हम सब गुमराह हैं मगर जिसे अल्लाह हिदायत दे। हकीकत यही है। तो सुनो, जिस बंदे पे अल्लाह का फजल हो वो सिर्फ अल्लाह पे नजर रखे, अपने ऊपर नजर ना करे कि मैं लिबास वाला हूं, मैं माल वाला हूं, मैं हिदायत वाला हूं। अल्लाह का फजल ना होता तो हम कुछ ना होते। यह है वली काम है। वली तो अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। ये शिरक के गढ़ नहीं होते, ये तौहीद के गढ़ होते हैं। हुदूद की पासदारी तकरीर करते हो सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह कितना जबरदस्त नुक्ता बयान कर रहे हैं। हुदूद की पासदारी करो। मैं तुमसे कह देना चाहता हूं कि सादत की कुंजी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है। अगर खुशबख्ती चाहते हो, खुशबख्ती की चाबी चाहते हो तो नबी की इताअत करने में तुम्हें मिलेगी। सुन्नत को मामूली समझकर छोड़ ना दो। अगर तुमने सुन्नत को छोड़ दिया तो सादत के बड़े दरवाजे को बंद कर दोगे। और आजकल जाओ देख लो, तुम चेक कर लो, लोग सर के ऊपर पगड़ी नहीं बांधते, लोग सर के ऊपर टोपी नहीं रखते, कहते हैं कि ये सुन्नत ही तो है। मिलाद मनाना हो तो हदीस का तकाजा करेंगे। पगड़ी के बारे में हदीस है, क्यों नहीं मान रहे तुम लोग? दाढ़ी जो है वो मुट्ठी से कम नहीं थी, हदीस है, क्यों नहीं मान रहे तुम लोग? मेरी बात आपकी समझ में आ रही? नमाजों से पहले सुनन पढ़नी है, बाद के बाद सुन्नत है, तुम सारी छोड़कर जा रहे हो, हदीस है, क्यों नहीं मान रहे तुम लोग? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी हदीसें जो हैं, जो वाज़ेह हदीसें हैं, वो छोड़ के कहीं से ढूंढ के एक ले आएंगे शरारतबाजी के लिए। बात आपकी समझ में कुछ आ रही है? बहुत खुदा की कसम मुश्किल दौर आ गया यार, बहुत बहुत मुश्किल दौर। पता ही नहीं चलता कौन सच्चा है कौन झूठा है। इबादत के लिबादे के अंदर खबर ही नहीं हो रही। फरिश्तों को पता चल जाता है ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है। वो शैतान कितने अरसा रहा और फरिश्तों को पता नहीं चला। मालूम है क्यों नहीं पता चला? इसलिए कि शैतान इबादत के लिबादे में था। उसने इबादत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। यह इबादत का लिबादा इतना धोखा देता है कि फरिश्तों को शैतान का पता नहीं चलता। तो शैतान कब है? शैतान शैतान है, यह कब पता चलेगा फरिश्तों को? यह तब पता चलेगा जब बराबर में नबी की तज़ीम आएगी। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए अला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाम रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर। आप सही बता गए कि देखो इबादत का लिबादा शैतान ने भी ओढ़ा था। असल अगर आजमाना हो कि ये शैतान है या बहुत बड़ा आबिद गुजार है, ये नेक है, ये कौन है, तो उसके बराबर में नबी की ताज़ीम रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो अल्लाह हज़रत ने कोई नया काम नहीं किया। अल्लाह हज़रत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीवाने ने अल्लाह ताला की सुन्नत को फिर से उजागर कर दिया। अल्लाह ने एक मरतबा क्या किया था, एक आबिद के सामने नबी को ला खड़ा किया था, तो पता चल गया कि यह आबिद नहीं शैतान है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाम रज़ा खां बरेलवी ने फिर बड़े अरसे के बाद आबिदों के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया सामने नबी की ताज़ीम को, ताकि पता चल जाए कि इबादत गुजार ये एक लिबादा है। तो इसलिए खुदा के लिए देखो। और फिर अब प्रॉब्लम यह है कि इश्क़ मुस्तफ़ा का भी लिबादा ओढ़ कर लोग आ गए, अब और मुश्किल हो गया। तो इसलिए वलियों के दामन के साथ रहा करो। तो हुदूद की पासदारी जिससे अल्लाह और उसका रसूल रोके, रुक जाओ। हद को करास मत करना, अंधा ही गिरता है, जाहिल ही खुद हद को करास करता है। लंबे चौड़े दावे करने वाला इंसान ख्याल कर,
भूख लगे तो तू परेशान हो जाता है, प्यास लगे तो आजिज हो जाता है, दर्द से कराता है, बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाता है, बड़े दावे करता है तू। हाय हाय यार, क्या बात होती होगी जब सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह इन जुमलों को बोलते होंगे अपनी ज़ुबान के अंदर। अदब ज़रूरी, अपनी तकरीर के अंदर सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अदब ज़रूरी है। अब अदब क्या है? क्या आजकल अदब यह है कि जो आदमी आए उसके सामने उसकी मुखालिफ बात ना करो, कहते हैं ये बड़ा अदब। ये अदब नहीं, मुनाफिकत है। ये अदब क्या है? अल्लाह का अदब यह है कि हर लम्हा उससे गाफिल ना हो। दीन का अदब यह है कि ज्यादा से ज्यादा कुरान और हदीस को याद करो और सीखो, सूझबूझ हासिल करो, ज्यादा इल्म, ज्यादा अदब। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। और फरमाते हैं दरवेशो, वक्त तलवार है और जिसने वक्त का इस्तेमाल सही नहीं किया वक्त उसको काट के रख देगा। और अदब, ए सूफिया, तुम्हारे लिए अदब बहुत ज़रूरी है। और अदब कब होता है? आजकल तो अखलाक उससे करते हैं जिससे फ़ायदा होना हो। जो मुखालफत करे उसके मुंह ही नहीं लगते। ये अखलाक तो ना हुआ, ये तो बिजनेस हुआ। ये तो अमेरिकन भी करते। ऐ मुसलमान, अखलाक ये है कि जिससे तुझे फ़ायदा नहीं है, जो तुझे नुकसान पहुँचा रहा है, तो उससे भी हंसकर और मुस्कुरा कर बोले और उसको नुकसान न दे। वहाँ तो अपनी 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 दलीलें लेकर आ जाता है। औलिया का एहतराम भी अदब की एक शाख है। जो औलिया का एहतराम नहीं करता, शेख अहमद रिफाई फरमाते हैं, जो औलिया का एहतराम नहीं करता, अल्लाह ऐसे कुत्ते को उस पर मुसल्लत कर देता है जो उसे तंग करता रहता। अब ये कुत्ते से मुराद सिर्फ डॉग ही नहीं है, कोई ऐसी परेशानी उसके ऊपर लागू हो जाएगी। वलियों की दुश्मनी तो मीडिया पर दिखा दी जाती है। वलियों के दुश्मनों का एंड क्या होता है? कम अज कम कभी वो भी तो मीडिया पर दिखा दो। वो अगर मीडिया पर दिखा दिया जाए, सिर्फ 3 मिसालें ही जो मैं जानता हूं, हर एक आदमी तौबा कर ले वलियों की दुश्मनी से। वलियों के मजार गिराते हुए तो दिखा देते हो, वो मजार गिराने वाले के साथ क्या हुआ, वो किस मौत मरा, वो मौत भी कम अज कम प्लीज अल जजायर दिखा देता तो इंसाफ था। लेकिन अल जजायर इंसाफ नहीं करता। वो मजार गिराते हुए तो दिखा देता है, मजार गिराने वाले जब गिरते हैं तो उनको नहीं दिखाता। तो आप फरमाते हैं कि औलिया का एहतराम भी अदब की एक शाख है। अल्लाह ऐसे कुत्ते को उस पर मुसल्लत कर देगा जो उसको तंग करता रहेगा, जो वलियों का अदब नहीं करता, जो शुक्र करता है, नेमत को बचाता है। सूफी किसी से बदला नहीं लेता। लो सुन लो, सूफी किसी से बदला नहीं लेता, मुश्किल में पड़ता है जब बदला लेता है। सूफी किसी से बदला नहीं लेता, मुश्किल में पड़ता है जब बदला लेता है। ये वजह वो अपने तमाम काम अल्लाह पे छोड़ता है। सूफी वो होता है जो नफ्स की गंदगी से खुद को बचाता है, लोगों को बचाता है, किरदार और गुफ्तार को पाक रखता है। उसके पास दिल होता है मगर रहता अल्लाह है, टाइम होता है मगर सिर्फ जिक्र खुदा होता है। सुन लिया सूफी कौन है? और आपने उलमा को नसीहत की, ये बड़ी खास बात है। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा को नसीहत की, कहने लगे, ऐ ग्रोह उलमा, ऐसा ना करो कि इल्म की हलावत तो ले लो और अमल की तलखी और मशक्कत छोड़ दो। क्योंकि इल्म अमल के बिना हिजाब है, बेफल के दरख्त है। कि हम किताबें पढ़ लेते हैं और इल्म की हलावत तो ले लेते हैं, तकरीर के पैसे तो ले लेते हैं, पर जो तकरीर की है उस पर अमल नहीं करते। पढ़ तो लेते हैं, मर्तबे ले लेते हैं, यह इल्म की हलावत है कि तुम्हें मर्तबा मिल गया, लेकिन अमल की मशक्कत इख्तियार नहीं की हमने। तो फरमाते हैं उलमा के गुरो, इल्म की हलावत तो ले ली, पैसे तो कमा लिए, शोहरत तो हासिल कर ली, अमल की मशक्कत और तलखी भी ले लो। और आपने जो फरमा दिया ये सब सुन लीजिए। औलिया अल्लाह मखलूक के वास्ते पुल का काम देते, जिनको तौफीक होती है वो इनके ज़रिए अल्लाह तक पहुँच जाता है। तो औलिया कराम पुल है। इसलिए जितने लोग हज़ारों की तादाद में सुनते हैं मेरे लेक्चर को, मैं ये जो तुम्हें औलिया कराम का जिक्र दे रहा हूँ, तुम कहाँ 8-8 10-10 दिन लगाओगे, पूछोगे। कितनी बार पूछना पड़ता है। कभी किसी दोस्त को फ़ोन कर, अभी कल ही मैं अल्लामा ज़ुबैर नक्शबंदी मालकी अलवी अत्तासी मद्दसिल्लाह उनको फ़ोन कर रहा था कि भाई ये इनका जो शेर है ये कैसे है, उनको फ़ोन कर। वो बेचारे 3-3 4-4 दफ़ा मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं फ़लाँ चीज़ किसकी है, फ़लाँ किसकी है, उनको फ़ोन करो, उनको करो। आपको फ्री में चीज़ मिल रही है और आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आओ शामिल होकर मैसेज को आगे पहुँचाओ, तुम भी औलिया कराम के दर के सग हो, गुलाम हो। तो ये औलिया कराम की मोहब्बत और औलिया कराम पुल है। जैसे ब्रिज होता है कि आप यहां से जाते हो और यहां पहुंच जाते हो, ये औलिया कराम तुम्हें पकड़ के अल्लाह से मिला देते हैं, ये हुजूर तक पहुंचाते हैं, हुजूर अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। तो आप भी यही फरमा रहे हैं कि जिनको तौफीक होती है वो उनके ज़रिए से अल्लाह तक पहुंच जाता है। तुमको सख्ती से वसीयत करता हूं, दीन का इल्म हासिल करने के बाद उनकी सोबत ज़रूर इख्तियार करो। ये शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं। वली का दिल अल्लाह का ख़जाना है। और अपने लेक्चर देते हुए आप फरमा रहे हैं, आपने फरमाया जिक्रुल्लाह बढ़ा दे,
तेरी गुफ्तगू जिक्रुल्लाह हो, तेरा अमल जिक्रुल्लाह हो, तेरे दिल में जिक्रुल्लाह हो, हर वक्त जिक्रुल्लाह, हर वक्त वज़कुरुल्लाह कसीरा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, आप जब तकरीर फरमाते तो कभी कभी काली पगड़ी भी पहनते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काली पगड़ी पहनी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइट अमामा शरीफ भी बांधा, तो आप सफ़ेद भी पहनते थे, काली भी पहन लेते, सफ़ेद भी पहन लेते। बनु अब्बास के अंदर काले का बड़ा रिवाज था। वो तो बनु अब्बास तो पहनते ही काला कपड़ा थे, उनके तो ऑफिस के अंदर काला कपड़ा, ड्रेस काला था उनका, ये सारी चीज़ें काली चलती थी। और जो हाशमी थे, बनु हाशिम जो थे, आले रसूल जो थे, वो उनका सबज़ चला करता था, ये दावत इस्लामी। तो सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह कभी काला पहनते, लेकिन ज़्यादातर आप अमामा शरीफ जो है वो वाइट पहनते, सफ़ेद कलर का। अमारत बड़े अमीर आदमी थे आप, ये मत समझिएगा गरीब थे ना। आपकी दौलत उस दौर के जितने इलाके के आदमी थे, सबसे ज़्यादा मनकूला और गैर मनकूला जायदाद आपकी उनसे ज़्यादा थी। बड़े अमीर आदमी थे आप, लेकिन सादगी का क्या आलम था, लो सुन लीजिए। सादगी ये थी कि आप अपनी तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं देते थे, आप लोगों की तरफ, गरीबों की तरफ ध्यान ज़्यादा देते थे। आपके सिर्फ 2 सूट थे, आपने जो कपड़े पहने होते थे जब वो गंदे हो जाते तो धोने के लिए पता क्या करते, कपड़े उतार कर धोते नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता कि सीधा दरिया में उतर जाते, दरिया में खड़े होकर ही शावर, वो कपड़े उसी तरह सारा कुछ धो लेते, उसके बाद धूप में खड़े हो जाते। तो उस वक्त तक खड़े रहते कि जब तक धूप अपने सेक के साथ, शुआओं के साथ कपड़े को सुखा ना दे, उसके बाद चल पड़ते। लो ये आपका तरीकाकार कभी कभी होता। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और आवाम का खाना अपनी जेब खास से देते। ये नहीं है कि लोगों के ऊपर भार बने हुए लोगों की रोटी खा जाते, नहीं। आप लाखों के मजमे, मदरसा और खानका का तो खाना चलता ही आपकी जेब से था रोजाना। जब कभी बड़ा जलसा होता तो तब भी खाना आपकी जेब से ही आता था। असल चीज जो औलिया कराम वली बनता कैसे है, हम लोग सिर्फ करामतों को सुन के खुश हो जाते हैं। वो वली करता क्या है ये हमने कभी गौर नहीं किया। हालांकि ये गौर करना जरूरी होता है कि वो वली कैसे बना है। हम लोग अल्लाह ताला की मानते नहीं हैं लेकिन उसके करीब जाना चाहते हैं। हुजूर पाक की मानते नहीं हैं लेकिन हुजूर पाक के करीब जाना चाहते हैं। जब हम अल्लाह की मानेंगे नहीं, नबी की मानेंगे नहीं, उसके करीब कैसे होंगे हम? क्या आप अपने अब्बा को गालियां देकर, अब्बा की नाफरमानी करके अब्बा के करीब हो सकते हो? क्या आपने मां की नाफरमानी करके, क्या बेटी मां के करीब हो सकती है, बाप के करीब नहीं? नाफरमानी करेगी तो दूर होगी। तो हमें यह देखना है कि वली अल्लाह के करीब कैसे हुए, क्या अमल करते थे। तो आओ सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का अमल देख लो। आप यतीमों का बड़ा ख्याल रखते थे। आपको मालूम हो जाए कि फलां बच्चा यतीम है, फौरन चले जाते, जाके उसके सर के ऊपर हाथ फेरते, खुसूसी ख्याल रखते। हमारे इस्लाम के अंदर यतीमों के हकूक पर बहुत जोर दिया गया। हुजूर ने फरमाया यतीम का ख्याल रखने वाला, यूं इशारा करते हुए कहा, क़यामत के दिन मैं और वो यूं जन्नत में होंगे, इसके बीच में कुछ नहीं है, कोई उंगली नहीं है। यानी क़यामत में हम यूं इकट्ठे जन्नत में होंगे। जो यतीम का ख्याल रखता है। हम वलियों की करामतें तो अपनाना चाहते हैं, वलियों का अमल नहीं अपनाना चाहते। क्या हमने कभी किसी यतीम के सर पे हाथ फेरा? तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 4974 है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुलासा, जो कोई यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरता है तो जितने बाल नीचे आते हैं अल्लाह ताला हर बाल के बदले उसको नेकी अता फरमा देता है। अल्लाह, ये चीजें हैं, ये इस्लाम है। क्या हमने कभी किसी यतीम को इस तरह प्यार किया है? क्या उसका ख्याल रखा है? कभी पूछा कि यतीम ने रोटी खाई? सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह को यतीमों का पता चल जाता, यतामा के सर पर हाथ फेरते, ख्याल रखते, बूढ़ों का ख्याल रखना। सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ी खास बात, आप बूढ़े की इज्जत बड़ी करते थे। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो किसी मुसलमान बूढ़े की इज्जत करेगा तो जब यह आदमी बूढ़ा होगा तो अल्लाह ताला इसके लिए बंदा मुकर्रर कर देगा जो इसकी इज्जत करेगा। वली ऐसे नहीं बनते। वली का हर अमल हदीस के मुताबिक होता है, वो नबी का फॉलोअर होता है। कोड़ियों का ख्याल रखना। सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह की सीरत के अंदर ये मैं खास तौर पर पढ़ रहा हूं, अभी तक मैं जितने बयान कर चुका हूं, ये खास तौर पर कोड़ियों के पास जाकर बैठ जाया करते थे, जिनको लोग उठाकर फेंक देते हैं, ये उनके पास जाकर बैठते। तो कोड़ी के पास बैठ जाना भी ये भी एक करामत है। क्यों? इसलिए कि कहते हैं कि जदीद रिसर्च जो है वो ये है कि कोड़ी अगर किसी को गौर से देख भी ले तो भी बीमारी जो है कन्वर्ट हो जाती है। ये सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की करामत है कि आप कोड़ियों के पास जाकर बैठ जाते। ये जो कोड़ है, इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहते हैं, लेकिन अब इसका नाम लेप्रोसी नहीं है, अब इसका नाम हैंसन्स डिजीज है। इसका नाम जरा चेंज हो गया, हैंसन्स डिजीज, हैंसन की बीमारी।
क्यों? ये हैंसन जो है, ये G.A. हैंसन, ये नॉर्वे का था, नॉर्वे का फिजिशियन है। इसने रिसर्च करी 1873 में, गालिबन को आगे पीछे साल हो सकता है, 1873 के अंदर इसकी रिसर्च थी। इसने रिसर्च करके इस बीमारी के जरासीम की निशानदेही की, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसने जरासीम की निशानदेही की, तो इस बीमारी का नाम ही जो है वो हैंसन्स डिजीज पड़ गया, लेप्रोसी का। कहते हैं कि 2000 के अंदर 6 लाख अफराद पाए गए हैं इस बीमारी से मुतासिर। अब ये ज़्यादातर बीमारी अलिफ बे में पाई जाती है, यानी इंडिया, इंडोनेशिया और बर्मा। कहते हैं कि इन ममालिक के अंदर ये बीमारी ये जब बीमारी आती है तो क्या होता है कि ये उंगली हैं, ये एंड और ये एंड, ये नाक और टोस, ये झड़ जाते हैं। और जहां ये बीमारी जाती है वहां एहसास नहीं होता, जो मर्जी करते रहो सेंस खत्म हो जाती है, कुछ भी कर लो एहसास नहीं होगा। इस बीमारी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हट जाओ। ये बीमारी बहुत पुरानी है, 1550 BC में, ये बिफोर ईसा अलैहिस्सलाम, 1550 में भी इसका तज़किरा मिलता है। अलग अस्पताल होते और अलग ही उसका ड्रेस होता, और उसके गले के अंदर जो है वो बेल डाल दी जाती, वो बचती रहती। और जैसे वो बैल नहीं होता, बैल के गले में डाल देते हैं, गाय के गले में डालते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में अगर आप जाएं तो वहाँ की तो निशानी वो बेल है, वो रिंग बेल, तो वो बचती रहती है, तो दूसरे को पता चल जाता है। ये जो है इसके गले में डाल देते, ये बचती, तो दूसरे को अगर कोई जा रहा होता तो एकदम से हट जाता। ये मैं आपको यूरोप की बात बता रहा हूँ। तो ये बहुत आहिस्तगी के साथ ये बॉडी के ऊपर जो है वो असर करता है। इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मर जाता है, इसके टोज, इसकी ये चीज़ें। लेकिन आप उनके साथ बैठ जाते, खाना खाते। इवन के एक करामत में आपकी पढ़ रहा था कि 1 माह तक तकरीबन आप एक कुत्ते की तीमारदारी के लिए जाते रहे, उसको भी यही बीमारी हो गई थी, पूरी स्किन उसकी खराब हो गई। लेकिन आप पता क्या करते थे? वो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा, और जिसको कवार गंदल कहते हैं, वो एलोवेरा, और कोई भी नहीं उसको इस्तेमाल करता। वो बड़ी फायदेमंद होती है निज़ाम के लिए और स्किन के लिए, कॉस्मेटिक्स के अंदर अक्सर डालते हैं आजकल। वो एलोवेरा लेकर जाते, आप उसकी जेल निकालकर उसके ऊपर मल देते। यार हैरान कुन बात है, कहां गए एनिमल्स राइट्स वाले, किधर गए यार? इस वली कामिल को देखो, पूरा महीना वो एलोवेरा जाकर जेल जो है उसकी स्किन के ऊपर मलते, स्किन ठीक हो जाए, 1 माह के बाद वो बिल्कुल खड़ा हो गया। अल्लाह, हम इन वलियों को मानते हैं। जब आदमी की ऐसी सीरत हो जाए तो फिर जब वो मदीने जाता है तो सरकार भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं। हाँ, हम नाम के आशिक हैं, पता नहीं पैसा भी हलाल का होता है कि नहीं होता, मदीने शरीफ भाग जाते हैं बार बार। अब जो यतामा का ख्याल रख रहा है, जो बूढ़ों का ख्याल रख रहा है, जो कोड़ियों का ख्याल रख रहा है, जो गरीबों का ख्याल रख रहा है, जो पल्ले से तुलबा का ख्याल रख रहा है, जो सूफिया का ख्याल रख रहा है, जो इन लोगों को खर्च कर रहा है, अब जब वो मदीने जाएंगे तो सरकार भी उनसे मोहब्बत फरमाएंगे। आप मदीने पहुंचे, 555 हिजरी का वाकया है। आप मदीने पहुंचे, अल्लाह अकबर जल्ल शानो। बाद ने यह कहा कि अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे। अगर वो साथ थे तो फिर उनकी उम्र 85 साल थी, लेकिन उनकी इतनी उम्र में वो बाहर निकले हैं कि नहीं, इस पर गुफ्तगू है। आपकी उम्र 43 साल थी, और अगर अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह साथ थे तो 85 साल उनकी उम्र थी। हज के बाद मदीना, इस वाक़े को बहुत से लोगों ने लिखा है। अशरफुल मुहत्तम, अन्नजमुसाई इदरूसी ने नकल करा, अलकंजुल मुतलातिम, अत-तनवीर शेख जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सयूती की, इरशादुल मुस्लिमीन शेख इज़्ज़ुद्दीन अहमद की, सवादुल ऐनैन फी मनाक़िबिल गौस अबिल आलमैन इमाम अब्दुल करीम रिफ़ाई की, अल असरारुल इलाहिया फी शरहिल कसीदत रिफ़ाइया हज़रत मोहम्मद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह की। अब ज़रा सुन लीजिए, इमाम मोहम्मद कबीर रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना शरीफ में गए, ये आपकी करामत बड़ी मशहूर है, ये किसी ग्रुप ने नहीं बनाई। होता ना कोई ग्रुप बना दे, पीर साहब हाथ धोते हैं तो खुशबू निकलती है, हालांकि पीर साहब ने हाथ में कस्तूरी लगाई होती है, तो जब आप हाथ में कस्तूरी लगाएंगे, धोएंगे तो पानी में खुशबू तो आएगी। अच्छा, ये कोई इस तरह की करामत नहीं है। ये करामत ऐसी है कि एक तो बयान करने वाले वक्त के औलिया अल्लाह हैं, दूसरा 20,000 से ज्यादा लोगों ने इस करामत को देखा। आप जब मदीना शरीफ पहुंचे तो आपने अस्सलामु अलैका या जद्दी, रोजा से आवाज आई, वाह अलैका सलाम या वलदी। फिर रोते हुए आपने अर्ज की, फी हालतिल बुदी रूही कुंतुर सिलाहा तुकब्बिलुल अर्दायन्नी वाहिया नाइबती वहाज़िही दौलतुल अशबाही कद हज़रतो फामदुद यमीनका कई तुहज़्ज़िया बिहा शफ़ती। ओए होए होए,
आपने किस मोहब्बत और प्यार से इसे बयान किया। फी हालतिल बोद रूही कुन तो सिलाहा, या रसूल अल्लाह जब मैं बगदाद में इराक में था तो मेरी रूह सलाम करने आती थी, मैं रूह को भेजता था तो कब्बिलुल अर्दायनी वाहिया नाइबती, वो आपके दरे अक़दस को चूमती थी, वो मेरी नायब थी। वहाज़ही दौलतुल अशबाई कद हज़र, तो या रसूल अल्लाह अब मैं आपके दर पे हाजिर हो गया। फमदुद यमीना का, या रसूल अल्लाह अपना हाथ आगे बढ़ाइए, यमीन दाएं हाथ को कहते हैं। फमदुद यमीना का कई तो हदिया बेहा शफती, ताकि मेरे दोनों होंठ जो हैं वो आपके दस्ते अक़दस को चूम लें। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। जब आपने ये जुमला कहा तो हजारों का मजमा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक कब्र से बाहर निकाला। ये तो बाद में बना ना गुंबद और ये सारे, कब्र से बाहर निकाला आपने। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़कर हाथ को चूम लिया। हाथ को जब चूमा तो 20,000 का मजमा, 20,000 से जायद मजमा। एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल कादिर गिलानी भी साथ है, बड़े बड़े औलिया साथ हैं। पूरे मजमे में वजद आ गया, पूरे मजमे को वजद आ गया। हर एक उस वक़्त वजद में और जज्ब में कैफियत में नबी का हाथ मुबारक रोज़ा अनवर से बाहर आया। कईयों ने अपनी गर्दनें काट डाली, उस वजद में दुनिया से चले गए। कई बेहोश हो गए, कई की आंखों से आंसू जारी। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो इरशादुल मुस्लिमीन में इमाम मुहद्दिस इज़्ज़ुद्दीन अहमद अल फिरौसी लिखते हैं कि 5 आदमियों से मिला हूं जो उस हज में शामिल थे और उन्होंने आंखों से देखा। फिर ये इमाम सैयद कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे मरते दम तक, उनके दर से वाबस्ता रहे। अब वाकया कुछ यूं है, क्या कहते हैं इमाम मुहद्दिस इज़्ज़ुद्दीन, क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरी उम्र कोई 8 साल थी, कोई मेरे वालिद गिरामी मुझे ये कहने लगे चलो आओ तुम्हें ले चलो। तो हम लोग उम्मे उबैदा की जानिब सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की रोज़ा अनवर की अतहर की तरफ बढ़ गए। वहां जब पहुंचे तो एक जम्मे गफीर था। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह के पोते शमसुद्दीन रिफाई ने अलग कमरा हमें दे दिया, हम रहने लगे। अब जब जुमा हुआ तो आम इजाज़त हुई, तबरुकात की ज़ियारत की और दूसरों को मिलने की आम इजाज़त जब हुई तो मेरे वालिद गिरामी मुझे लेकर गए तो कहने लगे 5 बंदों से मेरी खास तौर पर मुलाकात कराई। बड़ी उम्र रसीदा थे वो, मुलाकात करवाई थी। और जब भी मुलाकात करवाएं तो कहीं इनके हाथ चूमो, खुद भी हाथ चूमें, मुझे भी हाथ चूमवाएं। तो लोग कहते हैं कि ये शिरक है। अब आप मुझे बता दीजिए ये हिंदुस्तान में तो अब आप लोग आए हो, ये तो सारे अरबी हैं भाई, ये तो सरकार से 600 हिजरी 6वीं सदी का बात कर रहा हूं मैं। तो हाथ चूमे के बाद कहा, कहते हैं मैंने अब्बा से पूछा बा ये 5 बंदों के हाथ क्यों चुमवाए आपने मुझे। तो आप फरमाने कहने लगे बेटे ये सैयद अहमद बिन अब्दुल महमूद रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुबारक बिन जाफर रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल रहमान बिन अली रहमतुल्लाह अलैह, शेख रमजान बिन अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल मोहसिन अंसारी वास्ती रहमतुल्लाह अलैह। बेटे ये 5 उस वक्त मौजूद थे जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक कब्र अनवर से बाहर निकाला और सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ चूमा था उनका। इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि बेटे इनके हाथ चूमो। अब यहां जरा रुक जाइए, जब हम ये करामत सुनाएंगे तो लोग कहेंगे जी मुर्दे सुनते नहीं हैं, नाउज़ुबिल्लाह व नबी को भी उन्हीं में शामिल कर देंगे। मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते, हमें मुनाजरे या इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूँ, अगर मुर्दे सुनते नहीं हैं तो फरिश्ते किसको आकर कहते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में तो क्या कहा करता था। मुर्दे तो सुनते ही नहीं। कुछ जवाब है भाई? ये 3 सवाल मुर्दे से होते हैं कि जिंदे से होते हैं? मुर्दे से होते हैं ना, तो मुर्दे तो सुनते नहीं है। तो जब मुर्दे सुनते नहीं है तो मन रब्बों का वो किससे पूछ रहे हैं? अगर मुर्दे सुनते नहीं है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह क्यों फरमाया? बुखारी शरीफ में है और बाकी किताबों में भी है। बुखारी का इन्नल मय्यत खफ का निआलिहिम इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, मुर्दा जूतों की आवाज को भी सुनता है जब वो उसको दफना कर वापिस आते हैं। जिंदा नहीं सुन सकता जूतों की आवाज। मुर्दा मनो मट्टी के नीचे है और वो तुम्हारी आवाज को सुन रहा है। अब ये बुखारी की हदीस है, मैं ये ना कहिएगा ज़ईफ है। अब तो मुर्दा सुनता नहीं तो हुजूर कैसे कह रहे हैं कि ये जूतों की आवाज को सुनता है? इस हदीस से तो ये लगा कि तुम नहीं सुनते, मुर्दा सुनता। तुम डोरे हो, मुर्दा सुन रहा है।
इस हदीस से तो यह निकला। अब बुखारी की हदीस का तर्जुमा किसी को नहीं आया। तो इन्नल मय्यता यस्माउ करान यालहिम इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, मुर्दा सुनता है तुम्हारे जूते की आवाज को जब तुम उसको दफना के पलट रहे हो। तो पलटते हो तो वो सुन रहा है, तो जो जूते को सुन रहा है वो तुम्हारी आवाज को नहीं सुनेगा। तो अगर मुर्दे सुनते नहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में जो मर गए थे काफिर, उनको गड़े में डालकर क्या बातें कर रहे थे? अगर सुनते नहीं तो बातें क्यों कर रहे थे? अगर आम आदमी मरने के बाद सुनता है तो फिर औलिया का मकाम क्या होगा, अंबिया का मकाम क्या होगा, कि जिनकी ताकत बकौल शाह अब्दुल रहीम मौत का जायका चखने के बाद इनकी ताकत 70,000 गुना बढ़ जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दरूद पढ़ो, जो खुलूस से पढ़ता है मैं उसकी आवाज को खुद सुनता हूं। मरने के बाद की जिंदगी का एक अहम मसला, यह बहुत बड़ा मसला है कि मरने के बाद जिंदा होता है, यह आम बंदे की समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, हर चीज को जानने के लिए एक जरिया है। हमारे पास 5 गेट्स ऑफ नॉलेज हैं, 5 गेट हैं कि जिसके जरिए नॉलेज अंदर आता है। सुनने का नॉलेज यहां से आता है, देखने का नॉलेज यहां से आता है, सूंघने का नॉलेज यहां से आता है, चखने का नॉलेज जुबान से आता है, छूने का नॉलेज हाथ से, इन चीजें स्किन से आता है। अब अगर आप एक का काम दूसरे से लेंगे तो नॉलेज नहीं आएगा। आप अगर देखने की चीज कान से लें, आंख को बंद कर दें और कान खोल दें तो क्या नजर आएगा? नहीं। तो देखने का नॉलेज यहां से नहीं आएगा। और सुनने का नॉलेज कोई कान बंद कर दे और आंख खोल दे तो सुनने का नॉलेज कान आंख से नहीं आएगा। अगर कोई आदमी चखना चाहे तो जुबान के बजाय कान डबो दे तो चखने का नॉलेज कान से नहीं आएगा। तो पता यह चला कि नॉलेज उसी से आएगा कि जो असल जरिया है। अब मरने के बाद आदमी जिंदा होता है, यह एक नॉलेज है। अब तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? तुम्हारे पास गेट ही कोई नहीं है। अब तुम कहोगे वो गेट क्यों नहीं है, तो अल्लाह कुरान में कह रहा है कि देखो, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, जिंदा है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। यानी जो चीज समझने की जानवरों के पास है वो भी तुम्हारे पास नहीं है। तो जब तुम्हारे पास वो सेंस ही नहीं है, वो जरिया ही नहीं है, तो फिर क्यों इनकार करते हो कि मुर्दे सुनते नहीं है? अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे पास समझने का यह जरिया ही नहीं है। तो हमने अल्लाह की बात को मान लिया, लेकिन जिसने यह कहा कि मुर्दे सुनते नहीं है उसने अल्लाह की बात को नहीं माना, अल्लाह की बात का इनकार कर दिया, फिर भी कह रहा मैं मुसलमान हूं। हमने मान लिया और हम चुप करके, ठीक है या अल्लाह, तू कह रहा है कि मुर्दे जिंदा हैं, जो शहीद कर दिए जाते हैं वो जिंदा हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते। ठीक है या अल्लाह। तो यह बात याद रखना, इस वाक़े के बाद आपकी शोहरत आम हो गई, आम हो गई, और दवाम अवाम और दवाम शामिल हो गई। हर खास आम मुक्तदी और इमाम आपकी इज्जत करता, क्योंकि यह कोई ऐसी करामत न थी कि जो तरबियत याफ्ता शागिर्दों ने बनाई हो। 20,000 लोगों ने इसको देखा। अल्लाह अकबर जल्ल। बहुत सारी आपकी करामात हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तालीम देना होता है, करामत को बयान करना नहीं होता। लेकिन फिर भी मोहब्बत के लिए बयान कर जाऊं ये, क्योंकि इस करामत के अंदर एक सबक है। आपके भांजे अबुल हसन अली बयान करते हैं, कहते हैं एक दिन मैं कमरे में दाखिल हुआ तो हमारे मामू सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा बैठा हुआ। थोड़ी देर बैठकर वो दरवाजे के बजाय रोशनदान के जरिए से हवा बनकर उड़ के निकल गया। बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मामू ये कौन थे? कहा बेटे ये जो बहरे मुहीत के ऊपर जो चार बंदों की ड्यूटी है ना, उनमें से एक ये हैं। तो कहा अच्छा। तो साथ ही शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह फरमाने कहने लगे ये ड्यूटी से मजूल कर दिए गए हैं लेकिन इनको पता नहीं है। कहने लगे मामू क्यों मजूल कर दिए गए? कहने लगे मजूल ये इसलिए कर दिए गए हैं कि जिस जगह इनकी ड्यूटी लगी थी वहां 24 घंटे बारिश हो रही थी। वो एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे बारिश पे बारिश हो रही थी। इनके ज़हन में ख्याल आया कि अल्लाह पाक इस बारिश को वहां बरसाए जहां लोग बेचारे प्यासे मर रहे हैं और खुशकी है, वहां बारिश हो जाए। बस ये ख्याल आना था कि इनको ड्यूटी से मजूल कर दिया गया। हो जरा सुनना, बस ये इसलिए करामत बयान किया मैंने कि सिर्फ ये ख्याल आया कि बारिश यहां क्यों हो रही है, कि यहां तो आगे ही ऑलरेडी सब्जा है, वहां हो जहां खुशकी है, मजूल कर दिए गए। और हम लोग अल्लाह पर कितनी चीजों पर एतराज करते हैं। अल्लाह जानता है कि किस चीज को कहां नाजिल करना है। माए महीन मिन नुतफतन, किस बात से उस खालिक पे एतराज करता है, किस बिरते पे। लो तो जब मामू ने यह कहा तो कहने लगे मामू आपने फिर उनको बताया क्यों नहीं? कहने लगे मुझे शर्म आ गई, मैं उन्हें बताऊं कि आप मजूल कर दिए गए। कहने लगे तो मामू मुझे इजाजत दो ना, मैं ये उनको इतला दे दूं ताकि वो जल्दी बाखबर हो जाए। ये भी समझाने के लिए सारी चीजें, वरना जिस मकाम पर वो हैं कोई और आके नहीं बता सकता। एक ही वाक़े के अंदर बहुत से असबाक होते हैं।
कहने लगे चलो बेटे अपना सर झुकाओ। सर झुकाया, वो जुब्बा पहना हुआ था गिरेबान में डाला, फरमाने लगे आंख खोलो। आंख खोली तो देखा वो आइलैंड में थे। उसी आइलैंड में वो सामने से आ रहे हैं। आपने उनको सलाम किया। सलाम करने के बाद कहने लगे मैं भांजा हूं सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह का, आपको बताने आया हूं कि आप अपनी ड्यूटी से मजूल कर दे गए। कहने लगे क्या हुआ? कहा आपने वो ख्याल किया जो बंदों का, उस बंदों के ख्याल की वजह से आप मजूल कर दिए गए कि बारिश यहां क्यों हो रही है। वो इस कदर रोए, चीख मारी, बेहोश हो गए। बेहोश जब हो गए, अल्लाह अकबर, होश आया तो कहने लगे मेरे गले में कपड़ा डाल के मुझे घसीटो, मैंने अपने रब की बात पर एतराज कर दिया। वो गले में कपड़ा डाल के जब घसीटने ही लगे थे तो हाथी में गैबी से आवाज आई नहीं छोड़ दो, इसे हमारे बंदों का ही ख्याल आया था, इसने कोई हमारी दुश्मनी में नहीं कहा, लेकिन बताना यह है कि तसव्वुफ में अदब मलहूज़े खातर रहे। अल्लाह अकबर जल्ला शान। कहते हैं कि ये आवाज की इतनी खूबसूरती और चाशनी थी, मैं खुद बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अपने मामू के सामने पाया। कुछ बात समझ में आ गई? अल्लाह अकबर जल्ला शान। अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह उन औलिया में से एक है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सी करामात अता फरमाई। कलायदुल जवाहिर 289 में है कि ममालिक इस्लामिया अरब व अजम में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ आपकी खानका ना हो। रिफाई सिलसिले में कुछ बातें हम हट कर देखते हैं। मैं इंडिया में देखा कि रिफाई सिलसिले के वो सुइयाँ जो हैं वो यहाँ से सुई डाली और यहाँ से निकाल दी, खून नहीं निकला। सुई डाली यहाँ से ज़ुबान में से निकाल दी, खून नहीं निकला। सर के ऊपर मार रहे हैं, खून नहीं निकला। ये सुइयाँ सारे जिस्म में चबो दी हैं, खून नहीं निकला। ये चीज़ें हम देखते हैं अक्सर रिफाई सिलसिले में। तो मैंने किसी हिसाब से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, कहने लगे कि जब आप ज़ाहिरी दौर में थे तो तब भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो जज्ब की कैफियत में चले जाते थे। क्यों? इसलिए कि जब से आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को चूमा था, एक ऐसा नूर, एक ऐसी कैफियत थी आपके जिस्म में और आपके कुर्ब में कि जो आदमी आपके कुर्ब में ज्यादा रहता था वो जज्ब में चला जाता था। तो होता फिर क्या कि वो जो कुछ ग्रुप था, सारे नहीं, वो कुछ ग्रुप था, वो जब जज्ब की कैफियत में होता, कभी दरख्तों पर चढ़ जाते, छलांग लगाते थे, क्योंकि जज्ब वाला तो अपनी असली हालत में है नहीं। और रास्ते में सांप जा रहा है तो सांप को पकड़ के रस्सी की तरह पकड़ लेते। अगर रास्ते में कोई शेर मिल गया या कुछ, उसके ऊपर बैठ जाते, तो उनको कुछ नहीं होता था। ये कुछ चीजें मुझे आज भी दिखाई देती हैं कि वो फिर वो सुई चबो देते हैं, कोई खून नहीं निकला। इधर से सुई चबोई उसने इंडिया के अंदर, यहां से निकाल दी पूरी सलाह, कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें हम रिफाई सिलसिले के अंदर जो है वो देखते हैं। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का ये फैज़ था जो आपके करीब आता, बहुत फैज़ पाता, वक्त का वली बना देते आप उसे। आपकी तरफ कुछ किताबें मंसूब हैं, पता नहीं आप ही की हैं या नहीं। रबीउल आशिकीन, त्रियाकुल मुहिब्बीन, नफ़हातुल मिस्किया, उम्मुल बराहीन, शिफाउल अस्काम, रोज़तुल नाज़रीन, और कुछ कहते हैं कि मंसूब हैं और उनके मलफूज़ात हैं। मजालिसुल अहमदिया, किताबुल हिकम, अल हुक्मुस सातिआ, अल बुरहानुल मुअय्यद, ये किताबें। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर कहते हैं कि अल्लामा ज़ुबैर नक्शबंदी साहब भी फरमा रहे थे कि ज़्यादातर किताबें मंसूब हैं। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी दौलत से नवाजा, मजमा भी बहुत ज़्यादा था। आजकल पूरी दुनिया के अंदर क्या दौड़ है, मौलवियों में भी, सियासतदानों में भी, वो ये है कि पैसा बढ़ाओ और अफरादी कुव्वत बढ़ाओ। ये दो चीज़ें जब शो होती हैं तो लोग फिर और आपकी तरफ आते हैं। तो ये आजकल मौलवियों में भी, सब लोगों में यही दौड़ है। वो क्या करते हैं, नहीं रोकेंगे वो किसी को कि तू पैसे कैसे कमा रहा है, तेरा बिजनेस क्या है। एक पीर साहब हैं, उनके चाहने वालों को मैंने अक्सर देखा कि वो पोर्क भी अमेरिका में बेचते हैं, पर पीर साहब को पता है, पीर साहब मना नहीं कर रहे, पोर्क बेच रहे हैं। क्यों? उनका मतमा नजर यह है कि मेरे सारे मुरीद अमीर हों और मजमा ज्यादा हो। तो मजमा ज्यादा करने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप खुली छुट्टी दे दें, कोई पूछे ना भाई तू क्या कर रहा है, फिर मजमा आपका बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप रोकेंगे और टोकेंगे फिर मजमा कम हो जाएगा। उसकी मिसाल दूं, अल्लाह को मानने वाले दुनिया में कितने हैं? थोड़े। शैतान को मानने वाले कितने हैं? बहुत ज्यादा। तो फिर क्यों? कभी गौर किया कि क्यों? इसलिए कि अल्लाह रोकता टोकता है, ये नहीं करो, 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 कपड़े ऐसे पहनो, रोटी ये खाओ, ऐसे रहो, ऐसे सो। शैतान नहीं रोता, कहता जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो जा। इसलिए शैतान की अफरादी कुव्वत ज्यादा और शैतान के मानने वाले अमीर भी ज्यादा। अल्लाह की अफरादी कुव्वत कौन? अपनी उसकी ताकत बड़ी है, लेकिन बज़ाहिर दुनिया में देख लो तो बताओ मुझे कि सच्चे मोमिन कितने हैं। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, सच्चे मोमिन कितने हैं, अल्लाह के पैरोकार कितने हैं और शैतान के पैरोकार कितने हैं? जाओ, चैलेंज है तुम लोगों को। शैतान के पैरोकार दुनिया में ज्यादा है। तो क्यों? इसलिए कि रब रोकता है। तो मत सोचा करो कि फुला अल्लाह का वली है, उसके पास चंद बंदे हैं और पैसे नहीं है, क्योंकि वो रोकता टोकता है।
जो मौलवी जो पीर रोके और टोकेगा नहीं, उसके मुरीद बेतहाशा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? रोक ही नहीं रहा, टोके जाओ, करो जो मर्जी करो, बस यह है कि मेरी तुम जरा पॉपुलैरिटी जरा टिका के रखो। आप अगर चाहते तो आपके पास बड़ी कुव्वत थी, अंडरग्राउंड सबको राजी रखते। आपने बड़े बादशाहों का दौर देखा। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जब विलादत हुई तो मुस्तशरिद बिल्ला अब्बासी खलीफा था। यह आपसे 1 साल पहले पैदा हुआ, 47 साल पहले चला गया। इसके बाद अर राशिद, यह मुस्तशरिद का बेटा है। अर राशिद 1135 से 1136 तक रहा, इसका 1 साल दौर आपने देखा। अल मुक्तफी बिअमरिल्लाह 1136 से 1160 तक खलीफा रहा, आपने इसका भी दौर देखा। इसके बाद अल मुस्तंजिद बिल्लाह खलीफा बना 1160 से 1170 तक, इसका 10 साल दौर आपने देखा। इसके बाद इसका बेटा अल मुस्तदी बिअमरिल्लाह 1170 से 1180 ईस्वी तक बैठा, इसका भी आपने दौर देखा 10 साल। इसके बाद इसका बेटा नासिर लिद्दीनिल्लाह खलीफा बना 1180 से 1225 तक, लेकिन आपने इसका सिर्फ 2 साल दौर देखा और दुनिया से आप तशरीफ ले गए। और आपने ये फरमा दिया था, मैं बगदाद की गलियों में कुफ्फार को चलते हुए देख रहा हूं और लोहे पे लोहा देख रहा हूं। आपने शादी भी की, यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने पहला निकाह किया तो बीबी खुतैजा अंसारिया बिनते शेख अबू बकर से किया। इनसे 2 साहबजादियां हुई, फातिमा और ज़ैनब। इस जोजा का 553 हिजरी में विसाल हो गया। आपने दूसरा निकाह इन्हीं की बहन राबिया से किया, उनसे बेटा पैदा हुआ। उनका नाम हज़रत सैयद कुतुबुद्दीन सालेह है। कहते हैं कि इनका 17 साल में विसाल हो गया। आपका विसाल इब्ने जोजी ने नक्शा खींचा है। दुनिया में जिसने आना हो फिर जाना भी होता है। आपका नक्शा इब्ने जोजी ने खींचा। वो इब्ने जोजी फरमाते हैं आखिरी महीनों में आप बड़े बीमार रहने लगे, कमजोर हो गया, और फिर जो 1 महीना जब रह गया, आखिरी 1 महीना जो आखिरी था 220 का, यानी जुल्कादा बोल कह लीजिए, जुल्कादा में आप शदीद बीमार हो गए। अल्लाह ताला जब किसी को बीमार करता है बहुत ज्यादा, मुसलमान को और नेक बंदे को, तो ये सुन लीजिए सब लोग, वो एक बहुत आला मकाम होता है जन्नत में, जहां वो एक खास अमल से पहुंच सकता है, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला। तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है कि फिर उसको बीमारी देता है। उस बीमारी की वजह से वो उस मकाम के ऊपर पहुंच जाता है। ये बात याद रखिए, इसलिए परेशान मत हुआ करें फलां वली बीमार हुआ, फलां बीमार हो, ना। वो एक खास मुकाम है जहां तक उसे पहुंचाना है, तो अल्लाह ताला ऐसे नहीं दे देता, वरना तो दूसरे एतराज करेंगे कि अगर फ्री में देना था तो हमें दे दे। वैसे उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी चाहे कर सकता है, लेकिन एक आलम असबाब भी तो है। तो वो बीमार करता, फिर उस मकाम के ऊपर पहुंचा देता। आपको बीमार किया, जस्ते अनवर आपका बिल्कुल पाक हो गया, अल्लाह अकबर जल्ला शाह। विसाल से 8 रोज कबल आपने लोगों को जमा किया। अब आपका तरीका यही होता है, हर वक्त जिक्र अल्लाह 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 अल्लाह, हर वक्त अल्लाह, हर वक्त अल्लाह, हर वक्त अल्लाह, हर वक्त जिक्र करते रहते। जुबान पे जिक्र, दिल में जिक्र, अमल में जिक्र, हर चीज़ में जिक्र, अल्लाह अकबर जल्ला शाह जिक्र करते रहते। अब 8 दिन कबल आपने रोज़ कबल लोगों को बुलाया और वसीयत की। तनवीर अबसार सफ़ा 18 पे लिखते हैं कि आप अपना चेहरा जो है वो क्या करते थे, अपना चेहरा खाक में मलते थे, अपने बाल खाक में मलते थे, कहते या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह। कितना बड़ा वली अल्लाह कि जिसके लिए हुजूर ने अपना हाथ मुबारक कब्र से बाहर निकाला। देखो रब से कितना डरते हैं भाई, हम और मैं और आप क्या हैं यार, नेकी कोई नहीं हमारे पास। मुंह खाक में मलते, चेहरा और ये बाल अपने खाक में मलते, कहते अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और आखिरी जब 8 दिन 7 दिन हैं, लोगों को यकीन हो गया अब दुनिया से चले जाएंगे। लोग उम्मे उबैदा में बस्ती में आके दूर दराज से आने लगे, शैंटीज लग गई हर जगह, हर आंख अश्कबार है। इरशादुल मुस्लिमीन में है कि जिस दिन आपका विसाल हुआ 26 ज़ुल्हिज्जा 220 हिजरी में आपका जनाजा हुआ, तो कहते हैं 9 लाख मर्द थे और 6 लाख औरतें थी। 5 माइल तक बंदे थे, 5 माइल तक बंदे। हर एक तारीफी कलमात बोल रहा है आपके बारे में, एलजाइज्ड एवरीवन, मींस कसीदे बोले जा रहे। आप दुनिया से चले गए तो आपके नाना सैयदना शेख याह्या अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, यानी उसी जगह पे आपको दफना दिया गया। आपका रोज़ा मरजाए खलाइक है। अल-मारा सूबा बसरा और बगदाद के दरमियानी इलाके में आपका मज़ार है। जो अल्लाह की मानता है उसे ज़माना जानता है, फिर ज़माना उसकी मानता है। अल्लाह को मानो, अल्लाह को जानो, तुम्हारा नाम हमेशा तक जो है वो रहेगा। मैं तो इनके लिए 8 दिन से फातिहा पढ़ रहा हूँ
आप लोग भी फातिहा पढ़ दीजिए। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।